God bless you. प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रभु के लिए धन्यवाद की ताली देंगे। हम परमेश्वर के भवन में हैं, हम उसकी उपस्थिति में हैं। क्या वो योद्धा हो जो आनंदकालिक है। प्रभु आपको यस पहली वर्ष अंतिम वर्ष के अंदर निरंतर शक्ति और ताकत देता जाए। प्रेज लॉर्ड। आप बैठ सकते हैं। सबका स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो ऑनलाइन है उनका भी हम स्वागत करते हैं। प्रेज लॉर्ड। ऑनलाइन है उनको हम शुभकामनाएं देना चाहेंगे। हालेलुया। इस ब्रदर अर्जुन छिंदवाड़ा से गॉड ब्लेस यू ब्रदर, उनका परिवार। यस ब्रदर नोहा उनका परिवार। ब्रदर भविष्य दिल्ली से गॉड ब्लेस यू, और तुर्की उनका परिवार गॉड ब्लेस यू। क्या आप उनकी सराहना कर सकते हैं। ब्रदर मनकुश पंजाब से उनका परिवार गॉड ब्लेस यू। सिस्टर गिरीश पठारे, सिस्टर मार्था पठारे गॉड ब्लेस यू। ब्रदर पोलराज वर्धा से उनका संपूर्ण परिवार गॉड ब्लेस यू। सिस्टर रंजना हेवल गॉड ब्लेस यू। ब्रदर सुरेश और वहाँ की सारे संत भिलाई से गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। गुजरात से या जबलपुर से ब्रदर सागर, उनके भाई ब्रदर दीपू गॉड ब्लेस यू। सिस्टर सुनीता खराज गॉड ब्लेस यू। सिस्टर सारिका विशाल गॉड ब्लेस यू। उसके बाद सिस्टर वर्षा पठारे गॉड ब्लेस यू, और फिर ब्रदर वैभव घोरपड़े गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। तो आपको आशीष दे। और मुझे लगता है फोन के ऊपर भी ऑनलाइन है बहने, प्रभु उन्हें भी बहुत ऐसे आशीष दे। यस सर। हम जंग में हैं, एक शोडाउन में जंग से हम गुजर रहे हैं। जब आप जंग से गुजरते हैं, युद्ध से आप गुजरते हैं, प्रेज लॉर्ड, तब आपको मजबूत हृदय रखना होता है। प्रेज लॉर्ड। एवन। और मैं आशा करता हूँ हम सबके पास एक मजबूत हृदय है, एक शक्तिशाली हृदय है। प्रेज लॉर्ड। आगे जाने से पहले शॉर्ट मैसेज है मेरा, लेकिन पहले हम ब्रदर पीटर को सलाम देना चाहेंगे। प्रेज लॉर्ड। हम खड़े हो जाएंगे 1 मिनट के लिए, हम उनके स्मरण में शांत रहेंगे। प्रेज लॉर्ड। 1 मिनट के लिए हम उनको याद करेंगे हम प्रभु के सामने। प्रेज लॉर्ड। आंसू हम बहा चुके हैं, अब हम भवन में हैं, अब हम दूसरे राउंड में हैं। प्रेज लॉर्ड। अपने तलवारों के साथ में। प्रेज लॉर्ड। शैतान को दिखाने के लिए कल जितने मजबूत थे उतने आज हम मजबूत हैं, और आने वाले दिनों में और भी आग हमारे ऊपर आएगी और हम दुगना सामर्थ्य से भर जाएंगे। तो आज कोई यदि हम आग से भरते हैं, कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। आमीन। तो उनके स्मरण के लिए भाई पीटर गायकवाड़ हमारे एल्डर और हमारे योद्धा, परमेश्वर के सच्चे पुत्र, उनके स्मरण में और उनको सलाम देते हुए 1 मिनट के लिए हम शांत रहेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु के लिए धन्यवाद की तारीफ है। आमीन। आपके चेहरे पे पवित्र आत्मा का वो स्माइल शैतान छीन नहीं सकता है। प्रेज लॉर्ड। योद्धा जख्मी हो जाते हैं, लहूलुहान हो जाते हैं, लेकिन तलवार को वैसे ही वो थामे रहते। मेरा हाथ पहले से मजबूत मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिनके भी फोन आए उन्होंने कहा भाई पीटर आपके राइट थे, भाई जॉन आपके लेफ्ट है, माइकल। तो मैंने कहा शायद अब माइकल का हैंड यहाँ पर है। प्रेज लॉर्ड। आमीन। यस सर। हालेलुया। तो फिर से हम सराहना करते हैं प्रभु की अनुग्रह दया के लिए। उसका दिव्य प्रेम निरंतर बहते रहता है। हालेलुया। यस सर। कोई शॉर्ट नहीं, प्रभु की योजना, मास्टर प्लान, और जो भी प्रभु सोचता है, जो करता है, वो सिद्ध है। आमीन। हालेलुया। तो केवल उसकी योजना के लिए आमीन कहे और आगे बढ़े। प्रभु हम आपके भवन में हैं, हम आपकी उपस्थिति में हैं, हम आपके वचन को सुनना चाहते हैं और आपकी योजना को पूरा करना चाहते हैं। क्या यही तो मकसद है आपका मेरा जन्म किस लिए हुआ है? प्रेज लॉर्ड। रिश्ते नाते सारी चीजों संभालने के लिए नहीं, हमारा जन्म यीशु मसीह के लिए हुआ है, और जरूर हम उसकी इच्छा को पूरा करते रहेंगे। गॉड ब्लेस यू। आप बैठ सकते हैं। आमीन। कुछ बातें भाई की मैं गवाही देना चाहूंगा, और कुछ स्वप्न और प्रेरणाएं इनके द्वारा फिर से हम उन्हें सलाम देंगे। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। यस सर। इसके पहले हमने पास्टर कुप्ते को अलविदा कहा। बहुत ईमानदार सेवक रहे और एक उनके जीवन के अंतिम समय के अंदर उन्होंने गर्जनाओं को ग्रहण किया
आज भी उनका वो हैंड मुझे, हाथ उनका याद है, कितने जोर से उन्होंने मुझे मेरे हाथ को दबाया था जब पहला संदेश ब्रदर गुप्ते ने मेरा सुना था, प्रेज लॉर्ड। और इन्होंने निरंतर 1 साल वहाँ पे हमने फेलोशिप की, और भाई ने कहा इसीलिए मैं जीवित था कि मैं रचनाओं को सुनो। एवन कितना उनका प्रेम था पुना चर्च से, और पुना चर्च और हम अलग थे ही नहीं, लेकिन जहाँ पर वो छोटा झुंड था उनकी इच्छा थी कि वहाँ पे हम प्रचार करें, और कलीसिया ने बहुत जोर लगाया। 2 सर्विस सुबह और शाम, सुबह को एक संडे सर्विस, फिर शाम को एक संडे सर्विस। माय गॉड, ये सब कुछ पूरा किया। और कैसे प्रभु ने उनकी जाने की सूचना मुझे पहले सेम नाइट, उसी रात को प्रभु ने मुझे उनके जाने के बारे में बताया था, और बाद में उनका सपना भी मैंने 2 बजे देखा, और अर्ली मॉर्निंग 4 बजे प्रभु ने उन्हें घर बुला लिया। आमीन। उसके बाद मेरे पास भाई नीलेश है, प्रेज लॉर्ड। ये बीमारी से लड़ रहे थे, प्रेज लॉर्ड, लेकिन उनका बपतिस्मा हुआ, कन्या का बपतिस्मा हुआ, प्रेज लॉर्ड। और प्रभु ने उन्हें मौका दिया अपने सारे संबंधों को ठीक ठाक करने के लिए। लेकिन 2-2.5 महीने के बाद फिर से हम यहाँ पर हैं, और एक योद्धा को हमने प्रभु के राज्य के लिए समर्पित होते हुए हमने देखा है। भाई पीटर के लिए हम धन्यवाद देते, सारे इन योद्धा के लिए फिर से हम ताली बजाते हैं। जैसे उनकी दवाई के अंदर मैं प्रवेश करता हूँ, आप बैठे रहेंगे, भाई पीटर को अच्छा नहीं लगेगा, आप खड़े होंगे तो अच्छा लगेगा। आमीन। यस है, हालेलुया। हम यहाँ पर हैं, लेकिन छठगान के अंदर वहाँ पे घटनाएं हो रही है, वहाँ पे दवाई की जा रही है कि पुत्र ने अपनी सेवकाई को पूरा किया है। और जब उन्होंने वहाँ पे प्रवेश किया, वो ताली की वहाँ पे गड़गड़ाहट थी, वहाँ पे सलामी थी कि तूने अपनी सेवकाई को पूरा किया है, और तू यहाँ पर दाखिल हुआ है पूरे आदर के साथ, पूरे सम्मान के साथ। धन्यवाद पुत्र जो प्रभु के साथ ईमानदार बने रहते हैं, अपने व्यक्ति जीवन को छोड़कर प्रभु के राज्य के बारे में सोचते हैं। ओ हालेलुया, प्रभु को महिमा मिलती रहे। आमीन। यस सर, हालेलुया, आमीन। मैं बहुत फुर्ती और एक ताकत को महसूस करता हूँ, और मैं जरूर उन प्रेत आत्माओं के ऊपर टूट पड़ूंगा एक बार, और उन्हें वो एहसास होगा कि हमने गलती की है। प्रेज लॉर्ड, आमीन। प्रेज लॉर्ड। आप बैठ सकते हैं। जब आप अपने स्थान को जान लेते हो, आप अकेले भी हो जाओ, आप अकेले भी हो जाओ, तब भी आप जीवित रह सकते हो, आप आनंद कर सकते हो, रैप्चर में जा सकते हो। ऐसी कोई हालत आए, चर्च से हालत होने की बात नहीं कर रहा हूँ, घर पे बैठने की बात नहीं कर रहा हूँ। प्रेज लॉर्ड। यदि शैतान ऐसा कहीं पर आपको लेकर जाए और वो कहीं देखो कि किसी की भी आवाज यहाँ पर पहुंच नहीं सकती है, फिर आपको यूहन्ना के जैसे महसूस हो जाएगा। और पर पुस्तकों के ऊपर सारे दरवाजे बंद, लेकिन स्वर्ग का दरवाजा वहां पे खुल गया, और आवाज आई, यूहन्ना ऊपर चला। क्या वही आवाज यहाँ पर है? क्या वही परमेश्वर यहाँ पर है? यहोवा, पुराने नियम का यहोवा, नए नियम का वो यीशु है, और नए धनुष की वाचा के तले वो यीशु नया नाम है। ओ गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद के ताली दे सकते हैं। ओ हालेलुया। अभी मुझे अच्छा लग रहा है। यीशु, आमीन। प्रेज लॉर्ड। अब बैठ सकते हैं। अब एक सेवक की भूमिका को समझ सकते हैं। आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मेरे मन को आप समझ सकते हैं। प्रेज लॉर्ड। मेरे हृदय, मेरी बॉडी लैंग्वेज, प्रेज लॉर्ड, आमीन। यही एक अपने जीवन का हिस्सा है, अपने जीवन का भाग है। तो भाई पीटर गायकवाड़ हमारे एल्डर थे, प्रेज लॉर्ड, है वहाँ पर छठी व्यायाम में वो अपनी गवाही दे रहे हैं। मुझे लगा, मैंने याद किया जरूर वो मेरे मम्मी को मिले रहेंगे, प्रेज लॉर्ड, और उन्होंने आज की सारी रिपोर्ट साझा की होगी, प्रेज लॉर्ड, कि पुना चर्च कैसे बढ़ रहा है। लेकिन 2014 के अंदर हमारा मुलाकात हुआ, तब से लेकर उनका फर्स्ट जो उन्होंने मेरे मुंह से सुना होगा वो प्रकाशित वाक्य 10 का बलबंध, और तब से लेकर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरे सारे निर्णयों के अंदर वो साथ में बने रहे, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। जितना भी सफर हमने प्रभु के सुसमाचार के लिए किया, बिल्कुल वो एक मन रहते थे। हालांकि ज़्यादा सफर, ज़्यादा जागना, उसके लिए उनका बॉडी कंफर्टेबल नहीं होता था, लेकिन तभी मुझे देखकर वो कुछ बातें नहीं बोलते थे, सब कुछ सही लेते थे। प्रेज लॉर्ड, आप तो मैं कर लूँगा, प्रेज लॉर्ड। और उनके साथ में कभी भी रहा तो मेरा बैग उन्होंने कभी भी मेरे पीठ के ऊपर नहीं रहने दिया।
ना ही मेरे हाथों के अंदर रहने दिया, प्रेज लॉर्ड। वो हमेशा उसे वो उठाना चाहते थे, प्रेज लॉर्ड, आमीन। तो एक एल्डर, एक पुत्र की नाई उनका जन्म होना, संदेश का प्रचार हुआ, और मेरे लिए एक पुत्र का जन्म हुआ, और वो पुत्र का नाम था ब्रदर पीटर गायकवाड़। यस सर। और जैसा उनका जन्म हुआ, उस वचन के बाद मैं उनका अपने पिता हूँ। और बाद में यस सर, उनके वरदान को देखते हुए सारी एल्डर की बातें मैंने उन्हें सिखाने की कोशिश की, और उन्होंने हरदम उन बातों को माना, नम्रता से उन बातों को उन्होंने सीखा, और फाइनली प्रभु ने उन्हें एज ए एल्डर, एक एल्डर के तौर पर उन्हें स्थान में रखा। और एल्डर रहते हुए उन्होंने चर्च की जिम्मेदारी बहुत अच्छी रीति से संभाली। जब भी मैं बाहर होता था तो मुझे मालूम भाई पीटर यहाँ पर है, भाई जॉन यहाँ पर है, मुझे कोई चिंता करने की काम नहीं है, प्रेज लॉर्ड। निश्चिंत मैंने बाहर सफ़र किया है कि सारी चीज़ें यहाँ पर सुनिश्चित हैं, अपनी जगह पर है, क्योंकि एक भरोसा होता है, प्रेज लॉर्ड। और मुझे लगता है भाई पीटर अपने घर से ज़्यादा इस घर की चिंता ज़्यादा करते थे। मैं आपको नहीं बोल सकता हूँ, यदि मेरे जीवन में इतना समर्पित और इतना ईमानदार कोई व्यक्ति रहा हो तो मैं भाई पीटर का ही नाम लूँगा। उनका कंट्रीब्यूशन अदृश्य है, प्रेज लॉर्ड। वो बताते नहीं थे लेकिन वो करते थे। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ब्रदर पीटर गायकवाड़ कर रहा है। टाइट हो, लॉ ऑफरिंग हो, सेवकाई के लिए दौड़ना हो, लेकिन कभी उन्होंने अपना नाम, मुझे हमेशा रोका है, मेरा नाम मत लो, मत बताओ, अपने वाइफ को भी नहीं, बच्चों को भी नहीं, प्रेज लॉर्ड। लेकिन गुप्त में वो सारी बातें करते थे, और इतना नजर उनका होता था कि मैं बाहर मीटिंग को जाने पर हूँ, वो अपना काम जल्दी जल्दी पूरा करने की कोशिश करते थे ताकि मैं पास्टर को टाइम दे सकूँ। हाँ, मैं वो टाइम, फिर कभी कभी रेलवे स्टेशन पे आ जाते थे, गाड़ी निकलने का टाइम होता था तब वो देते थे, या बस स्टॉप पे आ जाते थे तब वो देते थे। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उनका ध्यान कितना होता था कि मैं किस बातों को कर रहा हूँ, किस परिस्थिति में कर रहा हूँ। कि इतना ध्यान तभी हो सकता है जब वो भाई और आप आनंद कालिक हो। आमीन, यस। और चर्च की हर एक बात उनके साथ साझा होती थी, एल्डर के साथ बातें साझा होती थी। मुझे लगता है 90% बातें मैंने उनके साथ की है, और 10% ही सेवक का काम ही ऐसा है, 100% मैं किसी को बता नहीं सकता हूँ, राइट। आमीन, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि सारी चीज़ें संभालनी, सबको एक मन रखना है, प्रेज लॉर्ड। लेकिन उन्होंने कभी किसी के बारे में सोचा नहीं, किसी के बारे में बुरा किया नहीं। जब भी मैंने कहा ब्रदर ऐसा है, आपका गलती ना हो तभी आपको क्षमा मांगना है, यस सर, पास्टर मैं तैयार हूँ, आमीन। तो उन्होंने हर बार मेरे शब्दों को उसका सम्मान किया, सपोर्ट किया। और जितनी भी सारी जगह थे, मैंने कहा ब्रदर अभी ये सारे सेवकाई की जगह जो ऑनलाइन में, गॉड ब्लेस यू, वहाँ पर अभी भाई पीटर, भाई जॉन, आपको जाना होगा, मैं हर जगह पे नहीं जा पाऊँगा। तो बिल्कुल वो आनंदित थे, और वो उन सारी जगहों पे हम आने वाले दिनों में करेंगे। लेकिन ये जो 20, 21, 22 अपना मीटिंग था, इस मीटिंग के साथ वो बिल्कुल एक हो चुके थे। मानो उनके प्राण को अंदेशा होगा या वो बात समझ में आई होगी, लेकिन प्रभु ने उनकी बिल्कुल संपूर्ण तैयारी की थी, प्रेज लॉर्ड। और उनकी इच्छा थी प्रभु के भवन से उस घर में वो चले जाए, प्रभु के लोगों के बीच में वो तब रहे, और वैसे ही उनकी इच्छा पूरी हुई, प्रेज लॉर्ड। मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। शनिवार की शाम को एक बहुत महान शांति मेरे पास आई, और उस शांति को मैंने मेरी पत्नी, मेरे पिताजी के साथ बांटा। और उस शांति के अंदर एक ताकत थी, जिसके पहले प्रभु ने जाने वाले लोगों को नाम के साथ मुझे बताया था। भाई पीटर के बारे में वैसी कोई सूचना मेरे पास नहीं थी, लेकिन एक शांति थी, क्योंकि मेरे लिए वो पुत्र थे, चर्च के लिए एल्डर थे, प्रेज लॉर्ड। तो शायद और उनका मेरा सफ़र 11 साल का रहा, 11 साढ़े 11 12 साल का रहा। तो इतना प्रभु जानता है मुझे तकलीफ होगा, इसलिए प्रभु ने मुझे शालोम, पहले शांति दिया, और वही शांति ताकत बनकर संडे को यहाँ पर मेरे साथ में खड़ी थी, प्रेज लॉर्ड, आमीन, यस सर। और यहाँ पर मैंने उन्हीं शब्दों को बोला था, वो सारे शब्द रिकॉर्ड है, और उसी के अनुसार वो हुआ। सिस्टर होप नहीं आई थी उस दिन चर्च को, और उन्होंने जब वो सोई हुई थी, प्रेज लॉर्ड, जैसे यहाँ पर प्रभु का पुकार आया, तो उन्होंने सपने में देखा भाई पीटर सफेद वस्त्र के अंदर है, वो प्रचार कर रहे हैं, और वो गायब हो जाते हैं। नंबर 1 प्रभु ने शांति को दिया। नंबर 2 वहाँ पे सपना है, और सिस्टर रेबिका भी अपने घर के अंदर 3 बजे से लेकर वहाँ पे गीत गा रही थी, और वर्शिप कर रही थी, आंसू बहा रही थी। मानो उन्होंने कहा कि मैं पश्चाताप कर रही हूँ। 6 बजे वो सो गई, लेकिन उन्होंने कहा वो रात अलग थी बाकी सारी रातों से, और उसे मैं नहीं भूल सकती हूँ। 6 बजे वो सोई इसलिए क्योंकि चर्च को आना था, 9 बजे फिर उठकर, प्रेज लॉर्ड। तो वो भी उनका सपना
वहां पर था। प्रेज लॉर्ड। सिस्टर सारा अपने पति के बारे में चिन्ह मांग रही थी, प्रभु ये घटना घटित हुई है, आमीन, और इसके प्रति आपकी योजना क्या है, ये क्या हुआ है, प्रेज लॉर्ड, उसके बारे में सिस्टर सारा चिन्ह मांग रही थी। प्रेज लॉर्ड। और बराबर भाई लोग, भाई अनमोल, बाकी के लोग उन्हें जूस पीने के लिए लेकर गए थे। प्रेज लॉर्ड। और तभी बहन मांग रही थी, उनकी सर झुका हुआ था, और फिर उन्होंने आकाश की ओर देखा तो उन्होंने वहां पर एक बड़े मेघ धनुष को देखा। आमीन। यस सर, क्या ये प्रभु की ओर से था? मेघ धनुष। प्रभु ने उन्हें बताया कि मैंने अपने पुत्र को अपने पास बुला लिया है, तुम शांत रहो, शालोम, प्रेज लॉर्ड। और उन्होंने कहा वो मेघ धनुष बहुत नीचे था, हालांकि इतना मेघ धनुष नीचे नहीं होता है, एक्सिस जो रहता है, क्षितिज हम जिसे बोलते हैं, वहां पर आप डाउन उसे नीचे देख सकते हैं, लेकिन ऐसे इस नेचुरल या इसे नॉर्मल वातावरण के अंदर मेघ धनुष को बहुत नीचे संभवतः हम नहीं देख पाते। लेकिन उन्होंने कहा पहला मंजिला, दूसरा मंजिला या उससे कम हाइट में वो मेघ धनुष था। और बाकी बहनों को, सिस्टर ग्रेस, सिस्टर मार्था और सिस्टर एस्तर जो भी साथ में, उनको उन्होंने बताया कि सिस्टर वहाँ पे मेघ धनुष है। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि ब्रदर ब्लेट ने कहा था जहाँ जहाँ पर तुम जाओगे मेघ धनुष तुम्हारे साथ है। मेरे मिसेस के साथ उस दिन उन्होंने बात किया, ऐसा तो पूछता तो आप कर सकते हैं, लेकिन सिस्टर ने कहा नहीं, वो ऐसे खड़े थे, उनके हाथ ऐसे थे, उनका चेहरा ऐसा था, उनका स्माइल अलग था, और मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी वाइफ ने कहा, सिस्टर रुथ ने, कि मानो उनके अंदर से प्रभु मेरी पूछताछ कर रहा है। यानी वो दूत पहले उस योजना को अपने नियंत्रण में ले चुका था। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। एवन। तो ये सारी बातें क्या दिखाती हैं कि ये प्रभु की इच्छा थी, ये प्रभु की योजना थी। आपसे और मुझसे प्रभु भविष्य को अच्छा जानता है, इसलिए ब्रदर कहते हैं जब हमारा धरती का उद्देश्य पूरा हो जाता है जो प्रभु ने ठहराया है, तो प्रभु अपने लोगों को बुला लेता है। उनका उद्देश्य पूरा हुआ है। क्या प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं? आमीन। आपने देखा है, लेकिन उनके एग्जामिनेशन को मैंने बार बार सुना और मैंने कहा वो क्या बोल रहे हैं, वो गवाही दे रहे हैं और वो जोर दे रहे थे आपके बपतिस्मे के ऊपर, पहली और अंतिम वर्षा के ऊपर, तो भाई समय के पटल के ऊपर। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। अपनी गवाही को छोड़कर गया है कि मैं किसके पास गया हूं। जब कोई मनुष्य धरती को छोड़ता है, वो जानता है दो ही रास्ते हैं, एक राजमार्ग है, वो सीधा प्रभु के पास जाता है, और दूसरा नरक है। प्रेज लॉर्ड। आमीन। लेकिन हमारे भाई ने किसी को तकलीफ नहीं दी, वो कितना शांति से चले गए। आमीन। प्रेज लॉर्ड। और सीधा वो संतों के बीच में पहुंच गए हैं, और मैं आशा करता हूँ वहां पर वो गवाही दे रहे हैं। मैंने उनको कहा, वो बाहर आए थे फ्यूचर होम लेकर मेरे पास। आमीन। फ्यूचर होम, राइट। उनके हाथों में जो किताब थी वो फ्यूचर होम की थी, भविष्य का घर। कितना सिद्ध चिन्ह है, आप बैठ सकते हैं। प्रेज लॉर्ड। और उसके अंदर उन्होंने पूछा ये क्या है? प्रेज लॉर्ड। जल और ब्रैकेट में H2O, मैंने कहा 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलाकर पानी तैयार होता है। आमीन। और आप पीटर हो और हम पेंटिकॉस्ट में हैं, अगले संडे आपको एग्जॉर्टेशन करना है। एवन। लेकिन भाई पीटर उससे आगे चले गए, मैंने यहाँ पर कहा था, वो वहाँ पे एग्जॉर्टेशन कर रहे हैं, टेस्टिमनी दे रहे हैं। प्रेज लॉर्ड। आमीन। जितना हम सोचते हैं उससे बेहतर प्रभु जानता है। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। लेकिन बाइबल कहती है हम संसार के लोगों के जैसा शौक हमारे पास नहीं है। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि हमारे पास महिमा की आशा प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर है। क्या हमारे पास आशा है? एक महान पुनरुत्थान, एक महान उठाई जाने की। ओ उस पुत्र के लिए हमारा सलाम है। इस चर्च का खड़ा हो सकते हैं, शरीर में वो आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन जब आप उनकी बातों को याद कर सकते हैं, उनके कार्य को, उनके बलिदान को, उनके समर्पण को। एक अच्छी गवाही पुनः चर्च के सामने है, जो ऑनलाइन है। एक अच्छी गवाही भाई पीटर गायकवाड़ समय के पटल पर रखकर चले गए हैं, और वो गवाही हमेशा नरक को हिलाती रहेगी, गिरे हुए दूतों को हिलाकर रख देगी कि ये पुत्र वो कायर और डरपोक नहीं था, अपने अंतिम सांस तक वो प्रभु की सेवा करते रहे। आमीन। और उस दिन वो सामने आए,
सिस्टर लोग नए सिस्टर लोग उनको बिठाने के लिए कभी नहीं आते ऐसे, लेकिन उस सामने आए कान में पूछा कि मैं उनको बिठाऊं, मैंने कहा बिठाइए पीछे, प्रेज लॉर्ड। लेकिन सिस्टर रिबेका और सिस्टर शालोम ने देखा उनका और मेरा हाथ ऐसा हुआ। आमीन। तो दैट इज लास्ट शेक हैंड। प्रभु जानता था, प्रेज लॉर्ड, जाओ अपने आत्मिक पिता को मिल, प्रेज लॉर्ड, आमेन, क्योंकि एग्जिट का समय हो चुका है। आमेन। हम सब उसी कतार में हैं, उसी लाइन में है, पुनरुत्थान और रैप्चर, इसके अलावा और कोई आपके लिए दूसरी जगह नहीं है। क्या मानव प्रभु इतना अनुग्रह और सामर्थ्य से भरा हुआ है। आमीन। आमीन। तो प्रभु ने आशीष दे, उनका परिवार, सिस्टर सारा गायकवाड़, ब्रदर जोशुआ गायकवाड़, ब्रदर अभिषेक गायकवाड़, ब्रदर पीटर, इनकी माँ और उनके भाई, उनके बच्चे, संपूर्ण परिवार को आप अपनी प्रार्थना में याद रख सकते हैं। लेकिन पहाड़ के ऊपर जो पहला आदमी मुझे मिला वो ब्रदर पीटर गायकवाड़ थे। पहाड़ का मेरा 2004 का सपना है कि मैं उस पहाड़ पर चढ़ता हूँ और उस पर बहुत उजाला है, चढ़ने में बहुत कठिनाई है, मनुष्य का हाथ और सांप मुझे खींचते हैं, लेकिन पहुँचता हूँ, ड्रेस बदल जाता है, चरवा का ड्रेस आता है, हाथ में लाठी है, आसपास सारी भेड़े हैं, लेकिन उसके अंदर एक चमकने वाली भेड़ थी और वो भाई पीटर गायकवाड़ थे, प्रेज़ लॉर्ड। और वहाँ से वड़गांव की कहानी की शुरुआत कितना अद्भुत है। बहुत सारी यादें हैं, प्रेज़ लॉर्ड, उनके परिवार से ज़्यादा यादें मेरे पास है, प्रेज़ लॉर्ड। जितना फोन के ऊपर, बाहर होटल के अंदर, मीटिंग सभाओं के अंदर, सारी चीज़ों के अंदर आप बैठ सकते हैं। मैं फिर सेंट जॉन हाई स्कूल में गया था गुरुवार के दिन, क्योंकि सेंट जॉन हाई स्कूल में हमारा चर्च होता था पहले कैंप के अंदर। फिर मैं वहाँ पर गया, वहाँ का सिक्योरिटी यादव, तो मैंने यादव जी को फ़ोन किया, यादव जी आप कैसे हो, क्या हो, आप हो स्कूल में? हाँ सर जी मैं हूँ, आप कैसे हो? मैंने बोला ठीक हो, मैं आ रहा हूँ आपको मिलने के लिए, आप ज़रूर आइए। और फिर मैं वहाँ पर गया, फिर बातचीत किया, वो कैसा हॉल है अभी, क्या है, कैसे प्रेयर होता है, सारी चीज़ें मैंने उनको पूछी, कैसा वातावरण है। फिर मैंने मोबाइल निकाला, भाई पीटर का फ़ोटो उन्हें दिखाया और उनको कहा इनको पहचानते हो आप? अरे उन्होंने कहा यस सर, इनको पहचानता हूँ, ये आप से पहले आते थे, तैयारी करते थे, प्रेज़ लॉर्ड। मैंने कहा वो प्रभु के पास आनंद के साथ चले गए। फिर उन्होंने कहा कि ब्रदर वो कहाँ पर हुआ, क्या हुआ? मैं सारे जितने भी लोगों से मिला, मुझे इनपुट मिला है, रिपोर्ट मिला है, प्रेज़ लॉर्ड। तो उन्होंने कहा ब्रदर चर्च के अंदर तो कोई दबाव नहीं होता है, सब मन प्रसन्न होता है। मैंने कहा जरूर, उनके हृदय के ऊपर कोई दबाव नहीं था, उनका मन प्रसन्न था। फिर मैंने कहा, उन्होंने हाथ ऊपर किए, उन्होंने कहा प्रभु आग गिरने दो। फिर उन्होंने हाथ को जोड़ा और वो घुटनों के बल गए। कोई वेदना है, कोई चिल्लाना वहाँ पर नहीं था, प्रेज़ लॉर्ड। हम लोग चिल्लाए, वो नहीं, प्रेज़ लॉर्ड। वो तो शांत होकर प्रभु के पास चले गए। मैंने कहा ये पोजीशन था उनका, प्रेज़ लॉर्ड, आमीन। मैंने प्रभु के पास जाते हुए घुटनों के बल जाकर उसे धन्यवाद देकर, प्रेज़ लॉर्ड, इस पोजीशन में वो प्रभु के पास गए हैं। तो जरूर वहाँ पर कोई वेदना नहीं थी। हृदय ये परमेश्वर का सिंहासन है, हृदय ये परमेश्वर की वेदी है, और उसके ऊपर जो अर्पण था उनके हृदय के ऊपर वो था मैं पवित्र आत्मा। तो वो कंज्यूमिंग था, वहां पर आया और उसने उस बलिदान का स्वीकार किया, यस, और ये सब कुछ इस महान योजना को इस प्रकार से पूरा किया। तो प्रभु पीटर गायकवाड़ को बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम खड़े हो जाएंगे, इस सभा का क्रम हम बदलते हैं और एक छोटे से संदेश के अंदर हम प्रवेश करते हैं। आमीन, हालेलुया। हम पढ़ेंगे पहला राजा और फिर उसका 18वां अध्याय 30 वचन से हम पढ़ेंगे। पहली बातें पहले पास्टर की हमने पढ़ी उनके संदेश के अंदर, और हमने भी उसे पढ़ा है, लेकिन 30 वचन से आगे हम पढ़ते हैं। 18वां अध्याय 30 वचन से आगे। तब एलिय्याह ने सब लोगों से कहा मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। फिर एलिय्याह ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार जिसके पास यहोवा का ये वचन आया था, तेरा नाम इज़राइल होगा, 12 पत्थर छाटे और उन पत्थरों में से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई, और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया कि उसमें 2 सा 20 समा सके। तो उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को
टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिया और कहा 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। तब उसने कहा दूसरी बार वैसा ही करो। तब लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया। फिर उसने कहा तीसरी बार करो। तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसा ही किया। 3 चरण है, 3 खिंचाव है। आमेन, प्रेज लॉर्ड। और जल वेदी के चारों ओर बह गया और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिय्याह नबी समीप जाकर कहने लगा, ये अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। ये यहोवा मेरी सुन कि लोग जान ले कि यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तो यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि की लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। ये देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। एलिय्याह ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी छूटने न पाए। तब उन्होंने उनको पकड़ लिया और एलिय्याह ने उन्हें नीचे किशोन के नाले में जाकर मार डाला। फिर दूसरा राजा, इसका 13वां अध्याय, दूसरा राजा हो, सेकंड किंग, इसका 13वां अध्याय 20 वचन से हम पढ़ेंगे। तब एलीशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई। प्रतिवर्ष वसंत ऋतु में मोआब के दल देश पार कर आक्रमण करते थे। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें दिखाई पड़ा। तब उन्होंने उस शव को एलीशा की कब्र में डाल दिया और एलीशा की हड्डियों से छूते ही वो जी उठा और अपने पाँव के बल खड़ा हो गया। आमीन। और आखिरी वचन हम पढ़ेंगे थिस्सलुनीके पत्री, पहला थिस्सलुनीके इसका 4वां अध्याय 16 और 17 वचन। क्या ऑनलाइन चल रहा है ब्रदर? यस सर। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीके 4वां अध्याय और 13 वचन से हम पढ़ेंगे। ये भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे हम परमेश्वर उन्हें जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। भाई पीटर से आगे हम नहीं जा सकते, राइट? आमीन। क्योंकि प्रभु आप ईश्वर से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं यानी सोए हैं वो पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। या हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम को धन्यवाद देते, आपकी महिमा और प्रशंसा करते। लॉर्ड जीसस, आप जीवित हैं, आप कल आज युगानुयुग के एक से है। लॉर्ड पिता परमेश्वर, आपको वहां पे मारा गया, गाड़ा गया और आप तीसरे दिन जीवित हो गए। पिता आपने कब्र को, उस मृत्यु को, अधोलोक को पिता आपने पराजित कर दिया। वही जय पिता, वही सामर्थ, वही आत्मा आपके लोगों के बीच में है, उनके हृदय के अंदर है। लॉर्ड हम कायर और डरपोक और डरे हुए नहीं है पिता, क्योंकि हमें भय की नहीं, हमें सामर्थ की आत्मा दी गई है। लॉर्ड ये अल्फा चर्च नहीं, ये ओमेगा चर्च है। ये अल्फा दुल्हन नहीं, ये ओमेगा दुल्हन है। लॉर्ड ये दुल्हन 3 ऋतुओं से गुजरकर यहाँ पर खड़ी है। लॉर्ड ये इस दुल्हन ने 3 सेवकाई को देखा है, नबी और प्रेरित और 5 प्रकार की सेवकाई। लॉर्ड इस दुल्हन के अंदर पिरामिड तैयार है। ये दुल्हन अग्निमय बन रही है। इस दुल्हन के पास महाराजा की तलवार है। इस दुल्हन के पास कहा हुआ वचन है। लॉर्ड भाई पीटर का जाना आपकी योजना का भाग था। लॉर्ड और उन्हें दीजिए आपकी शांति, आपका शालोम हर एक हृदय के ऊपर छा जाए, मंडराए और उन्हें अभिषिक्त करे, उन्हें जय दे, उन्हें मजबूत करे, उनके 5 चेतनाओं का नियंत्रण ले, क्योंकि यहाँ पर छठी चेतना है, सर्वोत्तम चेतना है और वो पवित्र आत्मा है। लॉर्ड ओ होने दीजिए, आज हम आपकी अपेक्षा करते हैं, आपकी सामर्थ की अपेक्षा करते हैं। लॉर्ड जैसे पेंटिकॉस्ट के दिन वो आपके उतर के आए थे पिता और वो भवन, वो जगह बदल गई थी, आज होने दीजिए। लॉर्ड हम पेंटिकॉस्ट की इस ओर खड़े हैं लॉर्ड, और हमारे हृदय के अंदर मैं पवित्र आत्मा हूँ, ये 3 प्रकार का प्रकाशन का लहू चिल्ला रहा है और वो लहू कह रहा है पुनरुत्थान होगा, रैप्चर होगा, लेपाड़पन होगा। यीशु की सिद्धता उस महान तुरही को जब सुनेगी वो सारी कब्रें खुल जाएगी। लॉर्ड और पिता हम जानते हैं लॉर्ड कि वो सामर्थ दुल्हन के ऊपर आ रही है पिता प्रभु, जो सारे संसार को हिला देगी। लॉर्ड और हर एक गुप्त प्रार्थना को मैं आपके सामने सादर करता हूँ। होने दीजिए पिता, हमारे वेदी के ऊपर
वो आग उतर के चली आए। देवी प्रेम की आग पिता परमेश्वर, ओ हालेलुया, क्योंकि हम इतने सालों से राह देख रहे थे पिता कि कब वो दिन आएगा, कब वो समय आएगा कि वो भविष्यवाणी वो अच्छा हमारे जीवन के अंदर पूरे हो जाएंगे। मैं खुद को आपके हाथों में सौंपता हूँ लॉर्ड, पूरा चर्च को आपके हाथों में सौंपता हूँ, और जो पूरा चर्च का एक भाग जो ऑनलाइन है लॉर्ड, उन्हें भी आपके हाथों में सौंपता हूँ लॉर्ड। और हम सब की तैयारी कीजिए लॉर्ड जीसस, और आपके राज्य के लिए जीने के लिए शक्ति और ताकत दीजिए। एक समर्पित हृदय, एक बलिदानी हृदय, और पिता एक योद्धा का हृदय हर एक व्यक्ति के पास बना रहे लॉर्ड। आपकी मान शांति हर एक व्यक्ति को घेर ले। पढ़े गए वचन को आशीष देना पिता। और भाई पीटर को जब हम सलाम दे रहे थे पिता परमेश्वर, सारे बहुमूल्य भाई और बहनों के बलिदान के लिए, उनके समय के लिए, और उनकी मदद के लिए, उनकी सहायता के लिए हम धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। आप उन सारे परिवारों को और उन भाई बहनों को आशीष देना लॉर्ड, कि उस सारे कार्य में पिता परमेश्वर उन्होंने समय निकाला लॉर्ड, और उस योद्धा को अलविदा कहा, सलाम कहा, ये कहते हुए कि हम फिर से जल्दी मिलेंगे। ओ पिता परमेश्वर, आज की सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं, और होने दीजिए जब सभा की समाप्ति हो, संपूर्ण आदर, संपूर्ण महिमा आपको मिले, और हम घटे, हम नम्र हो पिता परमेश्वर, और आपके राज्य में एक आज्ञाकारी पुत्र बनकर आगे बढ़ते रहे लॉर्ड। जो भी आवश्यकता है यहाँ पर ऑनलाइन, उन्हें दीजिए पिता, आपका पवित्र आत्मा उन प्रार्थना की विनतियों को देखे लॉर्ड, और सामर्थ के साथ उन्हें उत्तर प्रदान करे लॉर्ड। आगे का समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं। यह प्रार्थना विनती हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। यस सर, थैंक यू लॉर्ड। आप देख सकते हैं तो महान है, प्रेज गॉड, हालेलुया। यस सर, केप ऑफ गुड होप एक महान समय था हमारे जीवन के अंदर। वहां पर सफेद घुड़सवार स्विट्जरलैंड से सवारी करते हुए, और जर्मन उकाब अल्फाज पहाड़ियों के बीच में से देखता है, वो सवारी कर रहा है। और दक्षिण अफ्रीका के अंदर केप ऑफ गुड होप के अंदर वो सवार हमें लेकर जाता है, प्रेज लॉर्ड। और वो कहते हैं ब्रदर केमलेट कि मैं वो ब्रिटिश राइडर हूँ, और मैं आपको वो अधिकार पत्र देने जा रहा हूँ। और वहाँ पे दुल्हन ने अधिकार पत्र को पाया, और हम आगे आगे बढ़ते गए। नाइजीरिया में आते हैं, और आपके कबूल के साथ शर्त को जोड़ना जरूरी है। आपका कबूल है, मैं पवित्र आत्मा हूँ, प्रेज लॉर्ड। और उसके अंदर अपने शर्त को जोड़ा, शर्त भाईचारे की प्रीति, सातवां सद्गुण, आमेन, हालेलुया। यस, क्या आपके पास शर्त है? आमेन। और उसके शर्त के पास फिर स्विट्जरलैंड की महान पहाड़ियों के ऊपर हम चले जाते हैं, और फिर वहां पर महान मुकाबला होता है। आमेन, हालेलुया। एक छोटा सा संदेश, आमेन। और जरूर आपको प्रभु आशीष देगा, शक्ति और ताकत देगा। जैसे कि हम एक सलामी है मेरी, प्रेज लॉर्ड, और उसको देकर देना चाहूंगा। आफ्टर स्विट्जरलैंड पेंटिकॉस्ट मीटिंग, द चैरिटी फायर कॉल्ड ब्रदर पीटर होम। ये मेरा शीर्षक है, मेरा टाइटल है कि स्विट्जरलैंड पेंटिकॉस्ट मीटिंग के बाद देवी प्रेम की आग ने भाई पीटर को घर बुला लिया। आमीन। आमीन, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। यस सर। और मेरी प्रेरणा है स्विट्जरलैंड माउंटेन, हॉर्स एंड पिलर ऑफ फायर, प्रेज लॉर्ड। स्विट्जरलैंड का पहाड़, प्रेज लॉर्ड, फिर वो घोड़ा और आग का खंबा। आमीन, यस सर, हालेलुया। बहुत जल्दी, ज़्यादा देर नहीं, प्रेज लॉर्ड, लेकिन इसे मैं जल्द गति से आपके सामने रखना चाहूँगा, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। यस सर। हमारा विषय है आमीन, कि महान मुकाबले के अंदर भाई और बहनों के बलिदान को ना भूलना। आमीन। सुना आपने, आपका ध्यान है, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। महान मुकाबले के अंदर अपने भाई बहनों के बलिदान को ना भूलना। आमीन, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। यस सर, आमीन। प्रभु की महिमा हो। जब किसी भी देश की सेना होती है, प्रेज लॉर्ड, उनका रिक्रूटमेंट होता है, उनके राउंड होते हैं, उनका एक प्रोसेस होता है, और उससे निकलकर कुछ लोग पास होते हैं, और फिर उन्हें सेना में लिया जाता है, बराबर, हालेलुया। और जब वो चुने जाते हैं, फिर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, और ट्रेनिंग के फिर उसकी अलग अलग टुकड़ियाँ होती है। कुछ को कमांडोज रहते हैं, प्रेज लॉर्ड,
कुछ बॉर्डर फोर्सेस रहती है और अलग अलग उसके अंदर डिवीजन है और उस प्रकार से उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। एवन हालेलुया। तो जब वो व्यक्ति अपना घर छोड़ के बॉर्डर पे जाता है, मिशन पे जाता है, उसे मालूम नहीं होता वो वापस लौटेगा या ना लौटेगा। एवन हालेलुया। लेकिन देश के लिए वो आगे बढ़ता है, दुश्मन के डर को वो बाजू में रखता है, कितना बम गोले की आवाज आ रही है, प्रेज लॉर्ड, लेकिन तब भी वो आगे बढ़ता रहता है। प्रेज लॉर्ड। वो छुपता नहीं, कायर बनता नहीं, वो गोली लेने के लिए तैयार रहता है, उस बम को लेने के लिए तैयार रहता है। क्या है अंदर? देश का प्रेम। क्या हम अपने देश से प्रेम करते हैं? प्रभु ने हमें भारत के अंदर रखा है और वो सैनिक आगे जाता है, प्रेज लॉर्ड, वो पहले से उसका माइंड प्रिपेयर है देश के लिए मरने के लिए। आमीन। ये देश की सेना है। आप किसकी सेना हो? आमीन। आप किसकी सेना हो? प्रभु की सेना है। प्रभु की सेना इतनी शांत कैसे हो सकती है? क्या आपके पास आवाज है? आमीन। यस सर। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। जब देश का प्रेम इतना कुछ करने के लिए ताकत देता है तो उसके राज्य के लिए वो कितना महान प्रेम वहां पे होना चाहिए। ओ वेलकम। इस महान मुकाबले के अंदर मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप एक सच्चे पुत्र बने रहेंगे, आप एक सच्ची कन्या बने रहेंगे और आपके हाथों में महाराजा की तलवार रहेगी और उस तलवार के ऊपर क्या होना चाहिए? शत्रु का लहू होना चाहिए। क्या आप तलवार चलाने के लिए तैयार है? यस सर। अच्छा, उनके बीच में ही कई डरपोक उन्हें मिले, कायर मिले, वो क्या करेंगे ब्रदर मालूम है? वो शत्रु से पहले वही उसे मार देंगे, क्योंकि वो कहेंगे हमारा मिशन उसके प्रति हमें गद्दारी नहीं करनी है। ओ हालेलुया। यस सर। तो जब हम एक देश के प्रति आपने जो भी कार्यकाल है, कर्तव्य के प्रति इतने जागरूक हो सकते हैं, तो प्रभु के राज्य के प्रति प्रभु की दुल्हन कितनी जागरूक होगी? क्या प्रभु की दुल्हन यहां पर है? जो अपना प्राण मेरे लिए देगा वो उसे बचाएगा, लेकिन जो बचाना चाहेगा वो उसे खो देगा। भाई पीटर ने अपना प्राण उसके राज्य के लिए दिया, वो अपना बलिदान उसके राज्य के लिए दिया और वो वहां पे सुरक्षित है। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। तो मुझे अच्छा लगा, मुझे रिक्रूट किया गया है। आई एम सेलेक्टेड। प्रेज़ लॉर्ड। मुझे चुना गया। यू विल बी इन द फ्रंट लाइन। हालेलुया। माँ बाप से ज्यादा प्रेम करता है, भाई बहन से ज्यादा प्रेम करता है, अपने पत्नी से प्रेम करता है। मुझे लगता है प्रभु ने मुझे दूरबीन में देखा होगा। ओह माय गॉड। यस ये मेरे लिए मर सकता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। ये शरीर नहीं, उसकी आत्मा हमें ताकत देती है और जरूर वो हमें रिक्रूट करता है। प्रेज़ लॉर्ड। वो पहले से जानता है आपका और मेरा स्थान क्या होगा और कितना हम प्रभु के लिए जिएंगे और कितना हम खुद के लिए जिएंगे। एवन। लेकिन बाइबल खोलो, हर एक पन्ने पे योद्धा है। ओह हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। दानिएल वहां पर है और उसे प्रेशर किया गया, उसके ऊपर दबाव डाला गया। हम जो कह रहे तू नहीं करेगा तो ये तुझे फाड़ कर खा डालेंगे। आमीन। लेकिन गुफा से आवाज क्या आती है? नो कॉम्प्रोमाइज। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। और उस डर के ऊपर दानिएल ने जय पाई। नहीं तो वो इमेजिन कर सकता था, बाप रे भूखा शेर आएगा तो कहां से मुझे काटेगा, कहां से मुझे फाड़ेगा, कितना जोर से चिल्लाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। लेकिन उसका माइंड परमेश्वर के दूत ने अपने हाथों में लिया। प्रेज़ लॉर्ड। और उसे बल दिया कि वो भूखे शेर उनका टहलना, प्रेज़ लॉर्ड, उनका पोजीशन दानिएल को डरा नहीं पाए। एवन। वो वैसे ही डटा रहा और बाद में वो सिंह खामोश हो गए। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। एवन। शद्रक मेशक अबेदनगो उन्होंने वही किया। एवन। हर एक पन्ने पर योद्धा है, उसके पुत्र और उसकी कन्या है जो सच्चे बने रहे। आमीन। क्या आप वही गवाही रखना चाहोगे? आप कैसा चाहते हो कि प्रभु की किताब में आपकी गवाही कैसे लिखी जाए, मेरी गवाही कैसे लिखी जाए? प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। पुनरुत्थान की निश्चित और पक्की आशा में, मतलब केवल इससे मैं शुरुआत करता हूं। पुनरुत्थान की निश्चित और पक्की आशा में
भाई गेमलेट, भाई ब्रायन की भविष्यवाणी प्रश्न और उत्तर में मैं समाप्त कर रहा हूँ। क्या भाई ब्रायन की संयुक्त राज्य अमेरिका से पोप आने की भविष्यवाणी सच हुई है? यस सर, भविष्यवाणी सच हुई है। अमेरिका से वहां पे पोप आया है, तो ये भी भविष्यवाणी सच होगी। 1955 के अंदर हमें पिता को दिखा दे। स्विट्जरलैंड में से एक चीख, एक पुकार आएगी, परमेश्वर के संत मृतकों में से जी उठेंगे और हम सब एक साथ स्वर्ग में जाएंगे। आमीन। स्विट्जरलैंड, आमीन आमीन। क्या आप उस पुकार के लिए तैयार हैं? आमीन। जैसे यूहन्ना ने स्विट्जरलैंड से चीख कर कहा था आमीन, फिर पुनरुत्थान होगा, मनुष्य बालक का जन्म हो जाता है, पुनरुत्थान हो रहा और क्या ही ललकार, और शायद यही मेरा यानी क्लाइमैक्स होगा। कोई तो कहे आमीन। ये भविष्यवाणी है, जैसे पोप के बारे में एक भविष्यवाणी थी। इतिहास है, इतिहास बनने वाला है। आमीन। आसमान, स्वर्गिस्तान, आमीन। स्विट्जरलैंड में वो पुकार और फिर परमेश्वर के संत मृतकों में से जी उठेंगे। इसलिए उनके उठने से पहले स्विट्जरलैंड में एक चीख होनी चाहिए, एक पुकार होनी चाहिए। ये इस संदेश में उपलब्ध है, लेकिन हम इन चीजों को पूरा होते हुए देखने से खुद को रोक नहीं सकते। ओ मेरे प्रभु, ऐसा लगता है कि पुनरुत्थान कभी इतना करीब नहीं था। आज के दिन पुनरुत्थान और भी करीब है, इतना करीब पुनरुत्थान कभी नहीं था। आमीन। मुझे अच्छा लग रहा है कि पुनरुत्थान की चाबी मेरे अंदर, आपके अंदर है। पुनरुत्थान की आवाज आपके अंदर, मेरे अंदर है। ओ उसके वो घुमाने के लिए प्रभु आपकी सहायता और मदद करेगा। सिस्टर सारा खड़ी है हर बार। गॉड ब्लेस यू। क्या आप सिस्टर सारा की सराहना करते हैं? गॉड ब्लेस यू। तो आपके पति के जैसे ही योद्धा बने रहेगी, तो आगे बढ़ती रहेगी। आमीन। क्योंकि हम यहाँ पे सेवा करने के लिए हैं, हम यहाँ पे आराधना करने के लिए हैं, हम यहाँ पे आमीन कहने के लिए हैं, हम यहाँ पे हालेलुया कहने के लिए। खामोशी नहीं, जहाँ पर यीशु है, होसाना होसाना होसाना। क्योंकि मेरा जन्म उसके राज्य के लिए हुआ है, आपका जन्म उसके राज्य के लिए हुआ है, और मैं उसके अभिषेक को महसूस कर रहा हूँ। प्रभु के दूत मुझे कह रहे हैं प्रचार करो, आगे बढ़ो। हालेलुया। एवन। यस। जब मेरी मेमोरी गुजर गई, डॉक्टर मुझे नहीं बता रहे थे। मैंने कहा डॉक्टर मुझे बताइए, क्योंकि मुझे प्रेयर करना है। माय गॉड, यस सर, उस बॉडी को हैंड ओवर करना है, क्योंकि हम जानते हैं एक दिन वो शरीर बाहर आएगा। ओ ये स्टोरी नहीं है, ये वास्तविकता है। दैट इज रियलिटी। ये होकर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई गवाह है। पूरा पवित्र शास्त्र, ये संपूर्ण बाइबल, ये पुनरुत्थान की गवाही देता है, ये रैप्चर की गवाही देता है। वो सातवां पुरुष, वो हनोक उठा लिया गया, वो एलिया उठा लिया गया। प्रेज़ लॉर्ड। और जो मरे हुए संत थे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा लाजरस तू बाहर आ, और वो बाहर आया। जब वो सड़क के ऊपर चिल्लाया, वो पुनरुत्थान की आवाज कब्र के ऊपर चली गई, और वो संत बाहर निकले। अब्राहम और सारा वहां पर मंदिर के सामने टहल रहे थे, और जब उन्होंने देखा लोग हमें देख रहे हैं सारा, और वो गायब हो गए। वो झलक थी, अब झलक नहीं है ब्रदर, अब झलक नहीं है। अब ये संपूर्णता में पुनरुत्थान होगा। ओ पहले आदम से लेकर आज तक सारे संत बाहर चले आएंगे। क्योंकि ये पुनरुत्थान की निश्चित और पक्की आशा है। प्रभु कमजोर वादे नहीं करता, प्रभु अधूरे वादे नहीं करता, प्रभु झूठे वादे नहीं करता। जैसा मैं जीवित हूं वैसे तुम जीवित रहो, और तुम मुझे दफना दो, मैं फिर से ओ हालेलुया पुनरुत्थित हो जाऊंगा। माय गॉड, यस प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। तो हम वहां पे गए थे। मैं चाहता हूं पुनः चर्च आप बैठ सकते हैं, इस वास्तविकता का स्वीकार करें। ये मनुष्य के जीवन का नियम है। प्रेज लॉर्ड। उस दफनाए जाना, उस पुनरुत्थान की ओर खुले आंखों से देखे। इसलिए मैं सिस्टर सारा, उनके परिवार और भाई, हम कुछ लोग फिर से कब्रिस्तान में गए, ताकि हम उसे ध्यान से देखें ये क्या हो रहा है। बहुत बार शैतान हमें डराता है, उससे भागने की कोशिश करता है कि हम चाहते हैं कि उसका सामना ना करें, उन चीजों को ना देखें। नो सर, प्रभु यीशु पुनरुत्थान और जीवन है। आप पुनरुत्थान और जीवन है, आप उसे देखिए ये क्या हो रहा है, फील इट। और शैतान को बताइए ये हमारे जीवन का हिस्सा है। मुझे ऐसा मत बता कि कुछ अलग मेरे जीवन में हुआ है। दैट इज पार्ट ऑफ माई लाइफ। ये जीवन मेरे जीवन का भाग है। प्रेज़ लॉर्ड। इसे होना ही है। वचन कैसे पूरे होंगे?
वचन को पूरा होना चाहिए। इसलिए मैं उन्हें वहां पर लेकर गया कि मैंने देखो ये क्रॉस हमने लगाया है, भाई पीटर गायकवाड़ नाम डाला है और हमने वचन डाला है संत यूहन्ना 14:20। उस दिन तुम जानोगे मैं पिता के अंदर, पिता मेरे अंदर और मैं पुनरुत्थान प्रवेश मसीह तुम्हारे अंदर। ये वचन उस क्रॉस के ऊपर हड़प सर कब्रिस्तान के अंदर गवाही दे रहा है। हमारे हाथ खाली नहीं है, हाथ में महाराजा की तलवार है और उनके ऊपर टूट पड़ो और मान लियो और बुद्धिजीवी आत्माओं के ऊपर, उन बात चेतनाओं के विचारों के ऊपर आप टूट पड़ो और उन्हें ये टेस्ट मनी दो, ये गवाही दो। आमीन कि यीशु पुनरुत्थान और जीवन है और मैं उसकी पत्नी, उसकी दुल्हन, उसका भाग पुनरुत्थान और जीवन। So, हमें शैतान की सांत्वना की जरूरत नहीं है, हमारे पास सांत्वना है और वो क्या है? पुनरुत्थान। हमारे पास सांत्वना है क्या? तुम पवित्र आत्मा हो, आपका पिता यहाँ पर है आपकी सांत्वना करने के लिए। किसी और की सांत्वना की आपको जरूरत नहीं है, उसका वचन ही आपकी सांत्वना करता है। आप दूसरों को सांत्वना दोगे। यीशु ने कहा है स्त्रियों मेरे लिए मत रो, तुम और तुम्हारे बच्चों के लिए रो। ये जरूरी है कि मैं सलीब के ऊपर चला जाऊं और अपने प्राण को त्याग दूं ताकि तुम्हारा उद्धार और छुटकारा हो। मैं भाई पीटर की आवाज सुनता हूं, वो कह रहे रो मत, सेवा करो, आराधना करो, प्रार्थना करो, उसे पहला स्थान दो। Because I am Holy Spirit. कल भी, आज भी, आने वाले कल में भी You are Holy Spirit. जो ऑनलाइन है Holy Spirit, हम सब Holy Spirit, क्योंकि हम उसका शरीर है। क्या उसका शरीर है? हालेलुया। यस सर। तो वो भविष्यवाणी पूरी हुई है, ये भविष्यवाणी भी पूरी होगी। स्विट्जरलैंड में एक पुकार, हम स्वर्गीय स्थानों में है, इतिहास बनने जा रहा है। उठने से पहले स्विट्जरलैंड में एक पुकार होनी चाहिए, ये इस संदेश में उपलब्ध है। लेकिन हम इन चीजों को पूरा होते हुए देखने से खुद को रोक नहीं सकते हैं। हम देख रहे हैं, तो बहुत जल्दी आप पर्दे के उस पार देखोगे। हालेलुया। ब्रदर किमलेट ने कहा सिंहासन से एक आवाज आई। जब भाई जोएल लैंटन प्रभु के महान योद्धा प्रभु के घर चले गए, उन्होंने कहा सिंहासन से एक आवाज आई, सिंहासन से एक शब्द आया। और वहां पे वो परिच्छेद को पढ़ते हैं और उस परिच्छेद में वो कहते हैं शायद कोई हमारे बीच में से चला जाता है तो ये कुछ घंटे की बात रहेगी। कितना समय रहेगा? कुछ घंटों की बात रहेगी। ऐसे ही प्रभु आपको अनुभव करवाए, आपके प्राण के अंदर, आपकी आत्मा के अंदर, आपके शरीर के अंदर यही आपको अनुभव हो। ओ हालेलुया। क्या बोसरना कह सकते हैं, हालेलुया कह सकते हैं। ओ मेरे प्रभु, ऐसा लगता है कि पुनरुत्थान कभी इतना करीब नहीं था, ये कभी इतना वास्तविक नहीं रहा। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। आप इसे रोक नहीं सकते। आमीन। तो वो आवाज प्रकट रूप में जन्म लेगी। मसीह आपके अंदर महिमा की आशा है, मसीह आपके अंदर पुनरुत्थान की आशा है, मसीह आपके अंदर निश्चित और पक्की आशा है, क्योंकि आपको पुनरुत्थान का मार्ग मिल गया है। क्या आपको मिल गया है? मुझे मिल गया है। ओ हालेलुया। कौन सा मार्ग है? ये पुनरुत्थान का मार्ग है। परमेश्वर आपको आशीष दे। बेल्जियम, हम 11 साल पहले इनुगु में जाने से पहले यहाँ पर आए थे और हमने यहाँ बम गिराना शुरू कर दिया था। अब हम नाइजीरिया से वापस आ रहे हैं, हमें यहाँ आना ही था जन्म के लिए। आमीन। 11 साल बाद जो वहां पर गर्भ में था वो प्रकट रूप में जन्म लेने के लिए तैयार है। मनुष्य बालक स्विट्जरलैंड, जर्मनी, जहां कहीं पर भी आप है पुनरुत्थान के लिए। पर बेल्जियम में पुनरुत्थान होगा। भाई लिवेन वापस आ रहे हैं। यस सर। दूसरे भाई वापस आ रहे हैं, भाई रोबिन
वापस आ रहे हैं, भाई पीटर वापस आ रहे हैं, वो सभी वापस आ रहे हैं। आदम वापस आ रहा है, हवा वापस आ रही है। मुझे महसूस हो रहा है मैं अपने पाँव को एक साथ ऊपर उठाऊं। ये कमरा काफी बड़ा नहीं है, इसे कोई नहीं रोक सकता। प्रेज़ लॉर्ड, इससे होना ही है। एवन ये होने जा रहा है, ये पूर्ण कार्य है, ये भविष्यवाणी है। आप भविष्यवाणी को रोक नहीं सकते हैं, इसे पूरा होना ही। शायद यही मेरा वो क्लाइमैक्स है। एवन प्रभु आप सबको आशीष दे। हालेलुया, आमीन। यस सर, जैसे इस परिचय को पढ़ता हूँ, प्रेज़ लॉर्ड, भाई आप उस एक एक चित्र उस क्लिप को तैयार रखिए। प्रेज़ लॉर्ड, छोटा सा मैसेज है, प्रेज़ लॉर्ड, लेकिन मैं चाहता हूँ आज के दिन हम थोड़े फोटोज देखेंगे तो यस सर आपके मन को और आसानी होगी। प्रेज़ लॉर्ड, ये सारे वातावरण के अंदर उसे वास्तविक रीति से देखने के लिए, महसूस करने के लिए। एवन, लेकिन मैं अभी स्वर्गीय स्थान में खड़ा हूँ। एवन, और मैं प्रभु का आभारी हूँ। प्रेज़ लॉर्ड, सीवन पर्वत का मुकाबला, जैसे परिचय समाप्त होता है वैसे हम एक एक कुछ फोटोज हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एवन, फिर हम स्विट्जरलैंड और जाएंगे। सीवन पर्वत का मुकाबला, यानी वही मैं पढ़ रहा हूँ, मुकाबला है। तो आप पिकनिक के फीलिंग में ना रहे, आप रिलैक्स ना रहे। पहले कहा जा रहा है मुकाबला। तो मुकाबले में कैसा होता है? यू शुड बी रेडी। आपको तैयार रहना चाहिए, ढीला ढाला नहीं रहना चाहिए। आपको कैसा होना चाहिए? तैयार होना चाहिए। आमीन, यस। तो ब्रदर केमलेट के द्वारा प्रभु ने हमें कहा सिय्योन पर्वत का मुकाबला 8 जून, प्रेज़ लॉर्ड, 2025। भाइयों, होने पाए कि हम यहाँ से बदल कर जा सकते हैं। मुझे ऐसा कहने के लिए महसूस हुआ है, मुझे ऐसा कहने के लिए महसूस हुआ है। होने पाए कि हम एक नई सेवकाई के साथ पहाड़ से उतरे और एक नई वाचा को लिखे, मेघ धनुष की वाचा। हालेलुया। ओ, एक और वाचा का समय है। कौन सी वाचा है हमारे पास? पुराना नियम, नया नियम, अभी नई वाचा है। उसका नाम क्या है? मेघ धनुष की वाचा, या समय नहीं रहा की वाचा। आमीन, यह अंतिम वाचा है, और कोई वाचा हमारे लिए लिखी नहीं जाएगी। एवन, हालेलुया। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? आप विश्वास करते हैं? आमीन, यस। फोटोज, क्लिप नहीं, फोटोज। ये ताली बजा सकते हैं आप? आमीन, हालेलुया। पैरेलली मैं बोलते हुए एवन, यस, हालेलुया। फोटोज है जो मैं परिचित पढ़ रहा हूँ। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। ऑनलाइन चल रहा है ब्रदर? यस सर, वेरी गुड, थैंक यू। आमीन, हालेलुया। मैं फिर से आपके लिए पढ़ता हूँ, वैसे रखिए। प्रेज़ लॉर्ड, भाइयों, होने पाए कि हम यहाँ से बदल कर जा सकते हैं। क्या विश्वास करते हैं? और बदल दिए जाएंगे संघर्ष से मूल मनुष्य, नए नियम की महिमा से, नए नियम की महिमा में आप बदलने जा रहे हो। इस धरती के शरीर से स्वर्गीय शरीर के अंदर आप बदलने जा रहे हो। 5 चेतना, लेकिन उसके ऊपर छठी चेतना। छठी चेतना क्या है? सर्वोत्तम चेतना पवित्र आत्मा है। यही संसार और आपके बीच का फासला है। जो आप खा रहे हैं वो नहीं खा सकते, जो आप देख रहे हैं वो देख नहीं सकते, जो आप सुन रहे हैं वो सुन नहीं सकते। आप बिल्कुल अलग हो, क्योंकि आपकी जाति सर्वोत्तम जाति है, आपका वंश पवित्र आत्मा है। आमीन, यस, हालेलुया। मैं अपेक्षा करता हूँ प्रभु हमारे ऊपर हाथ को बरसाए। भाइयों, होने पाए कि हम यहाँ से बदल कर जा सकते हैं। मुझे ऐसा कहने के लिए महसूस हुआ है, मुझे ऐसा कहने के लिए महसूस अनुभव हुआ है। होने पाए कि हम एक नई सेवकाई के साथ पहाड़ से उतर रहे हैं। अब हम पहाड़ पर हैं प्रतीक रूप में, वो वहाँ पर हम थे स्विट्जरलैंड में, लेकिन अब फिर से आत्मा में पहाड़ पर हैं। आज पुनः शहर के अंदर, सदगुण के शहर के अंदर। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और हम पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। और एक नई वाचा को लिखे, मेघ धनुष की वाचा। हालेलुया। वो एक और वाचा का समय है। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? आप विश्वास करते हैं? आमीन। मूसा होरेब पर्वत से नीचे आया। मोजेस, प्रभु का सेवक, ईमानदार सेवक, उसका नबी। एवन, ये पहाड़ है और उसके सामने वो पेड़ जल रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। मूसा होरेब पर्वत से नीचे आया, जहां उसने आग के खंभे से भेंट की। एवन, हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। किससे भेंट की उसने?
आंखें खंभे से भिड़की, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और उसने पुराना नियम को लिखा, पुराना नियम 4000 साल एमन उसी नियम के नीचे हमारे पूर्वज रहे, लेकिन उसने पुराना नियम लिखा। यीशु रूपांतर के पर्वत से नीचे आया और अपने लहू में नए नियम को लिखा। एमन, क्या आप स्विट्जरलैंड के पर्वत से नीचे आने और मेघध्वनि की वाचा लिखने के लिए तैयार हैं? आमीन, यस सर, प्रभु की महिमा हो, हालेलुया, आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं प्रेज लॉर्ड, जो शॉल है उसे आग का खंभा दर्शन देता है और वो नीचे गिर जाता है। आग का खंभा उसके साथ मुलाकात करता है और फिर वो अंधा होता है, उसके लिए प्रार्थना की जाती है, उसकी आंखें खोल दी जाती है। वो पहले कलीसिया का दूत बना। किसने उसके साथ मुलाकात की? आग का खंभा। मूसा, आग का खंभा। आगे हम जाएंगे, आगे का स्लाइड। आमीन। फिर प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित हुआ। 40 दिन वो चेलों को दर्शन देता रहा। जहां पर वो शांत थे, निराश थे, उस रूम में जाकर दरवाजे खिड़कियां बंद थी और उसने क्या कहा? शालोम, तुम्हें शांति मिले। एवन। लेकिन वही पेंटिकॉस्ट के दिन आता है, वो एक मन थे, एक दूसरे के साथ उन्होंने संबंध ठीक ठाक किए, क्षमा की, एक दूसरे को ग्रहण किया, एक मन एक चित्त हुए और आकाश खुल गया और ये आग की लपटें उनके ऊपर उतर के चली गई। ये कौन सा दिन था? पेंटिकॉस्ट का दिन। क्या आग की लपटें उनके ऊपर आई और क्या हुआ आपको मालूम है? दुल्हन का पेड़ 50वें दिन लगाया है। अब उस पेड़ को फैलाने का समय है, हार्वेस्ट टाइम, ये कटने का समय है, जो रूपांतर का समय है। हम आगे जाएंगे। ब्रदर ब्रैनम हमारा नामी, यस सर। और भाई ब्रैनम के कंधे पे क्या है? आपका खंभा। दिस इज द पिलर ऑफ फायर। कहां पर है? ठीक उनके शोल्डर के ऊपर है, वो आग का खंभा है। प्रेज लॉर्ड, आमीन। हमने देखा भाई ब्रैनम के सर के ऊपर आग का खंभा आया था सब लोगों के सामने, आमीन। और भाई ब्रैनम कह रहे थे, आपको मालूम है मैं किसकी राह देख रहा हूं? जब वो आएगा वो उन गुप्त बातों को प्रकट करेगा। और वो बिल्कुल उनके सर के ऊपर आकर ठहर गया, लेकिन ये कंधे के ऊपर है, क्योंकि ये फोटो सबने नहीं देखा होगा, इसलिए मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। लेकिन सर के ऊपर वो आग का खंभा है, सबने देखा है। आमीन। आगे जाते हैं, उसके पीछे हालेलुया। ये वो दृश्य है। भाई ब्रैनम एक जगह पे प्रचार कर रहे थे और उस स्टेज के सामने पेड़ था, बराबर? जो छोटे रखे हुए थे वहां पर, लेकिन आग का खंभा आता है और इस पेड़ की ऊंचाई बढ़ जाती है। क्या उसमें जीवन था कि उसकी ऊंचाई बढ़ गई? यस सर, ये आपके सामने है। वो बिल्कुल इतना छोटा था, लेकिन जैसे पिलर ऑफ फायर आया, वो पेड़ वो जीवन से डायरेक्ट बड़ा हो गया। क्या वही आग का खंभा यहाँ पर है? क्या वही परमेश्वर यहाँ पर है? कौन सा परमेश्वर? ये मुकाबला करने वाला परमेश्वर, ये आग से उत्तर देने वाला परमेश्वर, ये एलिया का परमेश्वर है। क्या एलिया का बादल यहाँ पर है? क्या एलिया का परमेश्वर यहाँ पर है? क्या एलिया का आग का खंभा पूरा चर्च के अंदर है? आप होशाना कह सकते हैं, आप आमीन कह सकते हैं, आप हालेलुया कह सकते हैं। आपके हृदय के ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर जो लहू का बलिदान, वो पवित्र आत्मा स्वीकार करने के लिए तैयार है। हालेलुया, यस सर। इसे हम बंद करते हैं, कुछ परिषद में पढ़ूंगा, प्रेज लॉर्ड। और हमने रिसेंटली अभी कुछ पाया है, वो पढ़कर हम समाप्ति करेंगे। आमीन। क्या सारे लोग ठीक हैं? ठीक होने चाहिए। किताब बंद है, किताब खुली हुई है, और वो दुख स्वर्ग में, वो धरती पर है। हालेलुया। खुली हुई किताब के साथ में आया है हर एक नामों का दावा करने के लिए। प्रेज लॉर्ड। मेरी प्रार्थना है आपकी ताकत, आपकी सामर्थ हर दिन बढ़ती जाए और आप कभी पीछे मुड़ के ना देखे, प्रेज लॉर्ड, लेकिन उसकी सेवा करने के लिए आपका हृदय हमेशा आनंद और शांति से भरा रहे। एक सामर्थ को आप हमेशा महसूस करते रहे। क्या आप स्विट्जरलैंड के पर्वत से नीचे आने और मेघध्वनि की वाचा लिखने के लिए तैयार है? आप लिखने के लिए तैयार है? सवाल पूछा जा रहा है, प्रेज लॉर्ड। और लिखित पत्रियां मेघध्वनियों से घिरी हुई, जिसे सभी मनुष्य पढ़ते हैं। और उन्होंने, भाई स्मिथ ने क्या ही बयान दिया है। आपका खंभा कभी भी एक व्यक्ति के लिए निर्धारित नहीं था। एवं मुझे लगता है मैं अपने दोनों पैरों को एक साथ उछालूं। परमेश्वर हमेशा आग के खंभे को विभाजित करने और आग को भरने के लिए बनाया था। आमीन। आप परमेश्वर का दूसरा आधा हिस्सा है।
श्रीमती यीशु मसीह, श्रीमती नया नाम। परमेश्वर ने हमेशा आप में देदारी बनने का इरादा किया था, इसे कोई नहीं रोक सकता। आप न रुकने वाले हैं। किसके अंदर देदारी होना चाहता था? हमेशा आपके अंदर। आप साधारण नहीं है, आप चलता फिरता उसका मंदिर है। एक एटम बम है आपके अंदर, प्रेज़ लॉर्ड, जो पुनरुत्थान को लेकर आएगा। आमेन, हालेलुया। इसे कोई रोक नहीं सकता। आप न रुकने वाले हैं। आप कहे हुए शब्द है, आपको पूरा होना ही है। कोई कहे आमेन, हालेलुया। आपको आनंदमय पेंटिकॉस्ट की शुभकामनाएं हो, आनंदमय आग के खंभे की शुभकामनाएं हो, आनंदमय प्रवेश दिन की शुभकामनाएं देते हैं। आदुलों के घर मार को दे दे, मार को छोड़ दे। हर एक शैतान बाहर निकल जा, मैं तुम्हें नोटिस दे रहा हूँ। हर शैतान बाहर निकल जा, मैं तुम्हें नोटिस दे रहा हूँ। ठीक एक पर ठीक अभी शैतान, अभी तू बाहर आ जा। हर एक संभोग का शैतान, वासना का शैतान, शराब का शैतान, शारीरिक शैतान, अभी चले जा। आग नीचे गिरने वाली है और शैतान वहां से बाहर निकल रहा है। कौन बोल रहा है? पवित्र आत्मा। कौन बोल रहा है? प्रधान दूत की आवाज। हालेलुया। ये पूरा हो गया है मेरे प्रभु। क्या ही समय है, क्या ही घड़ी है। नोटिस को दिया गया, उन्हें चेतावनी दी गई है। और यहाँ पर इस शहर के अंदर एक चेतावनी दी गई थी कि पहाड़ नीचे गिर रहा है, वहां से भाग जाओ। और उन्होंने चेतावनी पर ध्यान दिया, उन्होंने चेतावनी ली। और मैं चेतावनी दे रहा हूँ, ये दुष्ट आत्माएं अगर वे अभी भी बाहर निकल जाएगी और वो आग आ रही है और तुम्हें आग पसंद नहीं है, किसी शैतान को, दुष्ट आत्माओं, तुम्हें आग अच्छी नहीं लगती, ये दर्दनाक है। और तुम जानते हो जो हुआ, ये वो पर्वत रिंगहोन था। हाँ, ये हमारे लिए एक संकेत है। हम इसके बारे में आज दोपहर बात करने वाले हैं। हम इसके बारे में आज दोपहर बात करने वाले हैं। और तुम उस चिन्ह से जानोगे कि स्विट्जरलैंड में कौन खड़ा है। हालेलुया, आमेन। थर्डवल, आप बैठ सकते हैं। आग का खंभा कभी एक मनुष्य के लिए नहीं बनाया गया था और 6000 साल बाद यह आपके रास्ते में आ रहा है। कौन आ रहा है आपके रास्ते में? आग का खंभा। आमीन, हालेलुया। 6000 साल बाद यह आपके रास्ते में आ रहा है। और फिर 1000 साल के हनुमान के बाद हम एक सिद्ध दिन में प्रवेश करेंगे। सिद्ध दिन क्या है? ब्रदर स्मिथ ने कहा कि उसमें रात नहीं होगी। आमीन। उसमें हम रोएंगे नहीं, कोई सोएगा नहीं, कोई बीमारी नहीं होगी, रात नहीं होगी। वो सिद्ध दिन होगा। वहां पर उस मार्ग पर हम चल रहे हैं। कितनी अद्भुत प्रभु ने योजना हमारे लिए बनाई है। और सिद्ध दिन में हम प्रवेश करेंगे जहां पर कोई रात नहीं होगी। और ये उस सिद्ध दिन में जाने का मार्ग है। आमीन, हालेलुया। यस, देवी प्रेम आग का बपतिस्मा, प्रेज लॉर्ड। जल्दी ये पढ़ रहा हूँ, प्रेज लॉर्ड। ओ मेरे प्रभु, आप आग के बपतिस्मे के लिए तैयार है? हाँ, वो भाई केवल परमेश्वर स्तुति करते रहो। आमीन। लेकिन जब केविन इन शब्दों को बोल ही रहा था, यहाँ पर देवी प्रेम आ गया, यहाँ पर पवित्र आत्मा आ गया। मुझे अभी याद आया, केविन का मतलब है आशीषित जन्म। इसलिए जब केविन बोलता है तो आशीषित जन्म को प्राप्त करो। हाँ, आग के खंभे के बपतिस्मे को प्राप्त करो, राज्य में जन्म को पाओ, स्वर्गीय दूल्हा और पृथ्वी की दुल्हन का भविष्य का घर। यीशु ने कहा कि यह फिर से दोहराया जाएगा कि वो अंतिम दिनों में प्रकट होगा, सिरे का पत्थर देह में आएगा छुड़ाने के लिए। आग के बपतिस्मे के द्वारा दुल्हन के देह का छुटकारा होगा। ये अप्रैल 1988 है। भाई कोलमन अचानक प्रेरणा में बोलते हैं, आग के बपतिस्मे के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करो, तब तुम जान जाओगे कि तुम जानते हो कि तुम छुड़ाए गए हो। जब वह आग तुम्हारे मन में, तुम्हारे हृदय से, तुम्हारे शरीर से दुष्ट आत्मा को जला देगी, तो वह सिरे का पत्थर होगा जो देह में आएगा। आमीन। तुम्हारे शरीर को शुद्ध करने के लिए यह 1906 नहीं है, यह वापस आदम में जाना है। तुम्हारे हृदय, मन, शरीर से दुष्ट आत्माओं को जला देगी, तो वो सिरे का पत्थर होगा जो देह में जाएगा, देह में आएगा। इस छुड़ाने के लिए, छुड़ाए हुए नगर के लिए, एक नगर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हाँ श्रीमान, आप जो आग के खंभे, आग के बपतिस्मे को प्राप्त कर चुके हैं, आमीन। ये सिरे का पत्थर का शरीर में आना होगा। वो कहते हैं आग के बपतिस्मे के द्वारा दुल्हन के देह का छुटकारा। इसलिए दुल्हन को बाहर बुलाने के लिए ललकार को जाने के बाद अब हमारे पास स्वयं मसीह पवित्र आत्मा है, जो आग की गतिशीलता के द्वारा जीवन के समय वापिस आ रहा है।
इस शरीर का दावा करने के लिए, शरीर को परमेश्वर के आके बपतिस्मा देकर आगे बुलाने के लिए। भाई कोलमन कहते हैं हाँ श्रीमान, हाँ महाशय, क्या आप ये नहीं चाहते? हालेलुया। वो कहते हैं आमेन। तो वो क्या होगा? पुनरुत्थान, विवाह भोज, हजार नए यरूशलेम के लिए बुलाहट होगी। तो वो आपका बपतिस्मा परमेश्वर है, वो आपको आमंत्रित नहीं कर रहा है, वो आपको बुला रहा है, वो आपको आज्ञा दे रहा है, मेरे विवाह भोज में आओ। देव प्रेम आपको विवाह भोज में जाने के लिए, उठाए जाने की सामर्थ्य देगा। तो भाई कौन मसीह द्वारा निर्देशित सभा संदेश पर वो कहते हैं कि आप यहाँ पर न्यूयॉर्क शहर में एहसास कर रहे हैं कि ये जानने के लिए कि चाबी दी जा रही है कि प्रभु के खेत में, आमीन, कैसे जाना है? चाबी को घुमाना है और आपको नीचे आना है। आमीन। कोई आश्चर्य नहीं कि परमेश्वर ने पॉइंट नोयरी को चुना है। ठीक वैसे जैसे हम यहाँ पर इस मंच पर खड़े हैं, वो कहते हैं, वो भाई ब्रैनम के परिचय को बोलते हैं, ठीक वैसा ही जैसे ये आग का खंभा परमेश्वर के एकलौते पुत्र के शरीर में निवास कर रहा था, वैसे ही अंतिम दिनों के लिए उसके ले पालक पुत्रों के शरीर में निवास करता है। भाई कोलमन कहते हैं वो आग का खंभा, आग का बपतिस्मा आपके शरीर में निवास करने के लिए आ रहा है। आपका अंतिम दिनों में ले पालकपन हो जाएगा। यही वो प्रतिज्ञा है। तो आज रात अपने आप को उस प्रतिज्ञा में लपेट ले और फिर भाई कौन भविष्यवाणी करते हैं, एक दिन जल्द ही हम प्रचार करेंगे और सीधे उन्हें व्यक्ति के अंदर लेकर जाएंगे आग में। वैसे ही आरंभ में था, आज ये भविष्यवाणी आपके कानों में पूरी हुई है। ठीक यहाँ पर, इस जगह पर वो व्यक्ति यहाँ है। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। आमीन। यस, क्या आपके पास आनंद है? हालेलुया। प्रभु के वचन का आनंद, यस, उसकी सामर्थ का आनंद। प्रेज लॉर्ड। वचन ही हमारी सांत्वना करता है और हमें सामर्थ देता है। मैं समाप्त कर रहा हूँ। प्रेज लॉर्ड। तो सिद्ध दिन की ओर हम जा रहे हैं जहाँ पे रात ना होगी। एवं प्रेज लॉर्ड। तो हमेशा पहाड़, रात का खंभा समय को बदलते हैं, एक नई वाचा को लेकर आते हैं। मूसा उस पहाड़ पर था, एक वाचा को लेकर आया। प्रभु यीशु मसीह उस पहाड़ पर था, अपने प्राण को दिया, एक वाचा को लेकर आया और पौलुस के द्वारा उस वाचा को लिखा गया। एवं प्रभु की इच्छा हमेशा रही है, एक मनुष्य के अंदर वो आग का खंभा ना रहे, वो सबके अंदर डिवाइड किया जाए, वो सबको दिया जाए। क्या ऐसा ही है? आमीन। तो नाइजीरिया से लेकर 50 दिन और बेल्जियम से लेकर 28 दिन स्विट्जरलैंड का मीटिंग हुआ। 50 दिन पेंटिकॉस्ट, 28 दिन जीवन कर दो। आमीन। क्या पैसा ही देख रहे हैं? ओ हालेलुया। क्या ताली बजा सकते? आमीन। तो सीवन पहाड़ी पर मुकाबला। वो कहते हैं एक छोटा, यानी एक छोटी धीमी आवाज एक बड़े गर्जन के अंदर बदल जाती है दूसरे चरण के अंदर, ताकि सारे संसार को हिलाए। और वहां पे 5 प्रकार की सेवकाई है जो भावी घर के संदेश को उठाती है स्विट्जरलैंड के अंदर। बिकॉज द फ्यूचर होम ऑन अर्थ इज अ माउंटेन। क्योंकि भावी घर धरती पर पहाड़ है। आमीन। और and the earth receives a fire baptism, और धरती उस आग के खंभे का स्वीकार करती है। आमीन। यस। अभी आप आग के बपतिस्मे के लिए तैयार हुए हो। एट द टॉप ऑफ योर पिरामिड माउंटेन, उस पिरामिड के उचली यानी ऊपर के भाग पर, उस पहाड़ पर आप इकट्ठा हुए हो। तो ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड शैल बी सीन अपॉन यू। प्रभु की महिमा आपके ऊपर देखी जाएगी। लाइट ऑफ द वर्ल्ड एनी डे नाउ, और वो दुनिया को किसी भी समय चमका सकती है। हो सकता है वो आज हो सकता है ये और पेंटिकॉस्ट हो। और आपके लिए मैं पेंटिकॉस्ट की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये 50वां दिन है। देखो पहाड़ और आग सेवकाई को बदलते हैं। आमीन। भाई और बहनों, ये सेवकाई के बदलने को दर्शाते हैं। भाइयों, मे वी लिव हियर चेंज। हम यहाँ से बदलने हुए यहाँ से चले जाएंगे। आई फेल्ट लाइक सेइंग दैट। मुझे ऐसा कहने के लिए महसूस हो रहा है, क्योंकि हम इस पहाड़ पर आए हैं और हो सकता है हम नीचे उतरते हुए एक नई सेवकाई के साथ नीचे उतरेंगे और एक नई वाचा को लिखेंगे। और वो मेघधनुष की वाचा है। मूसा उस पहाड़ से नीचे उतरा और उस आग के खंभे के द्वारा वाचा को लिखा गया। यीशु उस रूपांतर के पहाड़ से नीचे उतरा
और फिर नए नियम को उसके लहू के अंदर लिखा गया। हम अब इस पहाड़ से, जो स्विट्जरलैंड का पहाड़ है, नीचे उतर रहे हैं ताकि मेघधनुष की वाचा को वहां पर लिखा जाए और लोग आपको पढ़ सके। क्या आपके अंदर वाचा लिखी जाएगी और लोग उसे पढ़ पाएंगे? हालेलुया, आमीन। तो स्विट्जरलैंड के अंदर दो ही शब्दों के अंदर मैं समाप्त कर रहा हूं, सिय्योन पर्वत का महान मुकाबला, और दूसरा संदेश, पिता आपको गिरना है। क्या आपके सबके पास पिरामिड है? आप सबके पास शहद है? क्या आप दिखा सकते हैं कि आपके कटोरे में शहद है? आप तैयार हो? आप और एक पेंटिकॉस्ट में हो? हम स्विट्जरलैंड की पहाड़ी से नीचे आए हैं और हमारे हृदय में भय नहीं है, हमारे हृदय में सामर्थ्य है। आप शैतान को बताओ कि यदि तू मेरे हृदय के ऊपर देखना चाहता है तो वहां पे पिरामिड है, वहां पे 7 सीढ़ियां है, वहां पे 7 सद्गुण है, 7 गर्जनाएं हैं, और वहां पे प्रभु का महान सिंहासन है। उसके अलावा हमारे हृदय में कौन रहेगा? आमीन, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो आपको स्विट्जरलैंड में क्या मिला है? तो केमलेट ने कहा कि मुझे बचपन में मैंने एक सपना देखा था, वहां पर एक स्विट्जरलैंड का एक छोटा सा घर है और वहां पर घोड़े हैं। वो दिखाइए क्लिप, प्रेज लॉर्ड, आप उसे देखेंगे। मैं और भी उसको वास्तविक बनाना चाहूंगा। मुझे केमलेट ने अपना सपना बताया है कि जब मैं छोटा था, मैं अपने पिता के साथ, यानी उस सपने के अंदर अपने पिता के साथ पहाड़ पर गया था, बराबर, आमीन। और वहां पर क्या थे? बहुत सारे घोड़े थे। और उन्होंने कहा हमें मालूम नहीं, लेकिन हमें काम को दिया गया था कि हमें उन घोड़ों को खोलना है, क्योंकि पहाड़ के नीचे बहुत सारे लोग थे। जब वो 4-5 साल के थे, आमीन। ये व्यक्ति वही व्यक्ति है जो ब्रदर ने देखा कि ये स्विट्जरलैंड से सवारी करेगा, केप ऑफ गुड होप जाएगा, बराबर। तब भी वो स्विट्जरलैंड ही था। ब्रदर स्विट्जरलैंड के अंदर आए, उस रात को एक बहुत बड़ा सामर्थ्यशाली सपना देखा, और वो सपना क्या था? बेहोश हो गए सफेद घुड़सवार सवारी करता है स्विट्जरलैंड से, जर्मन के पहाड़ों से, जर्मन को कब देखता है? आमीन, यस सर। और वो कहां जाता है? केप ऑफ गुड होप। दूसरा छोटा सा घर है उसके ऊपर, आमीन। क्या ताली आप बजा सकते हैं? राइट, हालेलुया। थोड़ा झूम कीजिए, आमीन, यस। पहाड़ है, सपने में ऐसा उन्होंने देखा था, हेवन और बहुत सारे घोड़े हैं। सिस्टर डोरो थी जो गॉड्स टैबरनेकल के अंदर, वहां पर एक बहन है मजबूत, और उसने वेदी के ऊपर जाकर वो प्रार्थना कर रही थी स्विट्जरलैंड मीटिंग के लिए। उसके पास प्रेरणा है और उसके पास शब्द आए आर्की पिक्चर्स के लिए तुम प्रार्थना करो ताकि स्विट्जरलैंड का मीटिंग अच्छा हो जाए। लेकिन उस शब्द का अर्थ देखा तो उसका अर्थ क्या है? घोड़ों का स्वामी, हालेलुया। वैसा उन्होंने प्रार्थना किया, ये सपने में है ब्रदर केमलेट की, प्रेज लॉर्ड। कब? जब वो 4 और 5 साल के थे, पिता के साथ वो ऊपर पहाड़ पर गए थे, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अभी इस पहाड़ पर उनका शारीरिक पिता नहीं था, इस पहाड़ पर उनका आत्मिक पिता एलोहिम था। ओह हालेलुया, आमीन, प्रेज लॉर्ड, यस सर। तो स्विट्जरलैंड के अंदर सिय्योन पर्वत का महान मुकाबला, और दूसरा संदेश, हे पिता आपको गिरने दो। कहां पर? पिरामिड के ऊपर। पिरामिड कहां पर? आप सबके अंदर, प्रेज लॉर्ड। उसके ऊपर आपने क्या पाया? शहद, मधु। आप मुझे क्षमा करें, मैं आपको क्षमा करता हूं। और प्रभु ने आपको जय दी, कुछ भी होने के बावजूद आप आगे बढ़े। ये कौन था? प्रभु का मन, प्रेज लॉर्ड, जिसने आपके हृदय को तैयार किया। अब आप कभी भी कहीं पर भी खड़े हो सकते हो और स्माइल करके कह सकते हो गॉड ब्लेस यू। क्योंकि जब वहां पर शहद है, भाईचारे की प्रीति है, उसके बाद क्या है? ए पिता आपको गिरने दे। दैविक प्रेम की आग कहां पर आएगी? आपके संपूर्ण पिरामिड के ऊपर। क्या 20, 21, 22 में हमने यही किया? ओ भाई पीटर ने शहद को ले लिया, ओ मुझे शहद दे दो, मुझे मधु दे दो, क्योंकि मेरा समय हो चुका है, मुझे पिता के पास जाना है। और जब वो यहाँ पर थे, और उस पिता ने उस पुत्र के हृदय में देखा शहद है,
पिरामिड तैयार है, और आज वहां पर चली गए। ओ प्रभु की दुल्हन आमीन गए। संदेह नहीं, शंका नहीं, हम उसके भवन में हैं। यहाँ पर संदेह नहीं हो सकता, शंका नहीं हो सकती, यहाँ पर विश्वास है। मिखाएल विश्वास का नेतृत्व करता है और दुल्हन विश्वास से भरी हुई है। ओ कितने सारे प्रमाण तुम्हारे पास में है। शोक ना करे, मेरा पुत्र मेरे पास आ चुका है, एक गवाही के साथ, एक प्रचार के साथ, एक रिपोर्ट के साथ। जो स्विट्जरलैंड के अंदर हुआ है वो प्रभु की ओर से है। हालेलुया, आमीन। तो ब्रदर केमलेट ने कहा, ये पिता आपको गिरने दे, और उन्होंने कहा प्रेज़ लॉर्ड, क्या ऐसा है कि मैं इस पहाड़ पर हूं और मैं इसलिए यहां पर आया हूं कि तुम्हें तुम्हारा घोड़ा दे दूं। आमीन, हालेलुया। क्या यही हो रहा था पहाड़ के ऊपर? दो चीजें आपको दी गई है उस महान पहाड़ के ऊपर। नंबर एक, आपको आपके घोड़े को दिया गया है, क्योंकि जब वो महान राजा सवारी करता है वो अपने घोड़े पे सवार है और आप अपने घोड़े पे सवार हो। आमीन, यस सर, हालेलुया। तो प्रभु हमें कुछ ऐसे नहीं छोड़ता है, प्रभु हमें चिन्ह देता है और उसे वो प्रमाणित करता है। प्रेज़ लॉर्ड। तो दो चीजों को हमें दिया गया और परमेश्वर ने हमारे घोड़े को आजाद किया है। एवं और मैं चाहूंगा उस घोड़े को हम आजाद करें। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, यस सर। क्या आपके पास आत्मिक मन है? हालेलुया, आत्मिक मन होना चाहिए। दुख का मतलब ये नहीं कि रोते रहो। प्रेज़ लॉर्ड। दुख का मतलब है कि उसकी कीमत को समझो। कीमत, अपने भाई की कीमत, अपनी बहन की कीमत, उसे समझो। लेकिन जो कुछ हुआ इसका एक केवल क्लिप है, आपका घोड़ा आपके लिए आजाद हो चुका है। आमीन। क्या हम प्रभु की प्रशंसा करते हैं? यस सर, हालेलुया। क्या भाई आपके पास संगीत है? यस सर, हमें बहुत तैयार रहना है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। मेरा बल नहीं घट रहा है, बढ़ रहा है। मैं बहुत बातों से लड़ रहा हूँ ब्रदर, प्रेज़ लॉर्ड, लेकिन मैं उसको मौका नहीं देता हूँ। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, एवन, हालेलुया, यस सर। मैं घर पे था, सिस्टर चालू मेरी तरफ देख रही थी। प्रेज़ लॉर्ड। मैं वहाँ पे ऐसा बजा रहा था और मेरे पास गीत आया, डरो मत हरदम मैं तुम्हारे साथ में हूँ। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि मुझे सिग्नल मिलते हैं किसका फोन आएगा, कौन क्या कर रहा है, अच्छा बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, सिग्नल आते हैं। लेकिन मैं घुटनों के बल जाता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रेज़ लॉर्ड, आमीन। प्रभु कभी भी गुस्से से काम नहीं करता, वो दीन और नम्र है। वो इस पिरामिड के अंदर से काम करता है। आपको प्रभु की कदम जानना है, प्रभु आपकी ओर आ रहा है, देखो वो शहद के साथ आएगा, मधु के साथ आएगा, वो कभी गुस्से से नहीं आएगा ब्रदर, वो आपका पिता है। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, उसकी प्रशंसा हो, उसके लिए ताली बजाएंगे। हालेलुया, आमीन। यह आपका घोड़ा है, मैंने मेरे घोड़े को पा लिया है। हालेलुया। प्रभु पुनः चर्च को समझ दे, पारिवारिक मामलों से बाहर उठे, क्षमा की आत्मा को लेकर आगे बढ़े, और जो आपके अंदर क्रोध डालता है उसे दूर रहे, उसे फटकारे, उसे कहे शाप देव। प्रभु ने मुझे कहा है, आई एम होली स्पिरिट, माय ब्रदर इज होली स्पिरिट, माय सिस्टर इज होली स्पिरिट, माय चर्च इज होली स्पिरिट। और मेरा घोड़ा मुझे मिल चुका है। क्या आपको मिल चुका है? मुझे मिल चुका है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ रहा है। हालेलुया। जब आप इसका उसका सुनते रहेंगे आप घोड़े पर नहीं बैठ पाएंगे, लेकिन जब आप केवल पिता का सुन रहे हो आप सवारी करोगे। कि किसी भी व्यक्ति के पास मसीह का मन होने का चिन्ह क्या है? वो क्षमा करता है, वो क्षमा मांगता है और वो आगे बढ़ता है। इसलिए ब्रदर टिमोथी स्मिथ ने कहा कि सैमसन की सामर्थ बढ़ गई और सैमसन ने पीछे हाथ लगाया, बात बढ़ गए और उसने कहा मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। ओ हालेलुया। पुनः चर्च, शहद को आगे रखो। जब भी कुछ आपके जीवन के अंदर होता है, बौखलाओ मत, अस्थिर मत हो। यह आपकी परीक्षा है, पिता आपको देख रहा है। जब आपके ऊपर कोई हमला कर रहा है, आप कितना वचन में बने रहोगे या वचन से बाहर चले जाओगे या चर्च से बाहर चले जाओगे, ये प्रभु देख रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। कि आपका स्टैंड क्या होगा? सहन करोगे, क्षमा करोगे, या गुस्सा करोगे, झगड़ा करोगे और बाहर चले जाओगे?
God will check your character. God will check your heart. प्रभु आपके मन को चेक करेगा। ये घोड़ा किसको मिला है? जिनके पास शोहरत था और जिनके ऊपर वो आग उतर के आई, उन्होंने इस घोड़े को पाया और भाई पीटर अपने घोड़े को लेकर यहाँ से जा चुके हैं। Oh, hallelujah. Oh, son, yes sir. Devil is under my feet. Oh, मेरा मुकुट मेरे पास आ रहा है, मेरा घोड़ा मेरे पास आ चुका है और इसके बाद कभी भी आप घोड़े से नीचे नहीं उतरोगे। आपके पास सुसमाचार है, उस घोड़े पे सवारी करो और भविष्यवाणी करते जाओ, प्रचार करते जाओ। आई एम होली स्पिरिट, आई एम होली स्पिरिट, आई एम होली स्पिरिट। ये आपकी भविष्यवाणी है, ये आपका सुसमाचार है। दुल्हन आमीन कहे। आमीन, हालेलुया। क्या सही गवाही थी उनकी? ओ, आपको कह के गए हैं। और कभी उन संतों के बलिदान को ना भूलना, उनके परिश्रम को ना भूलना, उनका समय पे आना, समय पे सेवा करना, उनका आदर करना, वचन को ग्रहण करना कभी ना भूलना। और सही उदाहरण को सामने रखो और अपने कार्य को पूरा करो। जो कुछ भी आप कर सकते हो जब भाई बहन शरीर में है, आमीन, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए जब आपको बोलता है प्रभु क्षमा करो ब्रदर, उसी समय खुद को तैयार करो, कहीं आपको कल का दिन ना मिले। प्रेज़ लॉर्ड। आज ही उस वचन को पूरा करो और खुद को प्रभु का मंदिर बनाओ, खुद को प्रभु का घर बनाओ। हम शैतान के घर नहीं है, हम दुष्ट आत्मा के घर नहीं। ये सात सद्गुण हमारे अंदर वास करने चाहिए। आप दैविकता का भवन हो, दैविकता स्वर्ग में धरती पर आ चुकी है। कहां पर? अपने दुल्हन के अंदर। अरे दुल्हन अल्फा नहीं ओमेगा है। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो रोना नहीं, आंसू हमारे पास है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन हमें भाई पीटर की कीमत मालूम है, वैल्यू। भाई का कीमत क्या था? प्रभु यीशु मसीह का लहू। दैट इज द वैल्यू ऑफ आवर ब्रदर। और उस कीमत का फिर सम्मान होना चाहिए। उन्होंने जैसे लड़ा, हमने भी वैसे लड़ना चाहिए और उसी कार्य को, उसी उदाहरण को सामने रखते हुए वचन को पूरा करना चाहिए। शारीरिक धार्मिकता नहीं, वचन की धार्मिकता होनी चाहिए। हमसे भी शारीरिक धार्मिक लोग दुनिया में हो सकते हैं, लेकिन वचन उनके पास नहीं। आप आमीन कह रहे हो, नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप कर रहे हो। इसलिए कुछ हो जाए, मैं चर्च नहीं आऊंगा, मैं बोलूंगा नहीं। ओ माय गॉड, उसने मूल्य को नहीं जाना है, वो एक्सपोज हो जाएंगे। प्रभु जब परिस्थिति को क्यों भेजता है आपको मालूम है? खुद शैतान को ढीला छोड़ता है, जा उसके पीछे। मैं देखना चाहता हूं कि वो कितना मेरे साथ ईमानदार है, वो कितना मुझे पहला स्थान देता है। प्रेज़ लॉर्ड। और चारों दिशाओं से भाई पीटर को जांचा परखा गया, लेकिन वो बने रहे। पास्टर कड़क बोलेगा, उन्होंने कहा ब्रदर मेरी सुधारना करो। एक एल्डर होकर, प्रेज़ लॉर्ड, कभी भी उन्होंने जवान लोगों को ये उठाने के लिए नहीं कहा, खुद उठाते थे। मुझे लगा कभी तो जवान लोग उससे बाहर निकलेंगे उनके अच्छे कपड़ों से और ये कभी उठाएंगे। ओ हालेलुया। रिस्पेक्ट करना सीखो, दैट इज द मैनर्स। आप कभी भी बड़े व्यक्ति का अपमान करके कभी आशीष नहीं पा सकते। मैं भावनाओं में नहीं बोल रहा हूँ, ये जरूरत है चर्च की, ये आपकी जरूरत है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। घटनाएं घटित होती, योद्धा आते हैं, समर्पित हो जाते हैं और अपने कार्य को आगे करके चले जाते हैं। वो हमें ये नहीं कहते रो मेरे लिए, नहीं, वो कहते लड़ो लड़ो लड़ो, क्योंकि यह मुकाबला है, सिय्योन पर्वत का मुकाबला है। अपनी वेदी को बनाओ, और यदि तुम्हारी वेदी सच है तो स्वर्ग से आग आएगी और आपके बलिदान का स्वीकार करेगी। डर की नहीं, भय की नहीं, कमजोर निराशा की नहीं, पवित्र आत्मा, सामर्थ की आत्मा हमें दी गई है। ये और एक पेंटिकॉस्ट है, ये और एक ईबीसी है। क्या आप कह सकते हैं हम ईमानदार बने रहेंगे, हम सच्चे बने रहेंगे। हमें एक झगड़ा अलग कर सकता है, हमें एक गाली अलग कर सकती है, हमें एक निराशा अलग कर सकती है। इतना दुर्बल प्रभु का शब्द कभी हो सकता है? कभी भी नहीं ब्रदर। 1000 गलतियां आएगी तो भी वो भाई उसे पार करेगा और वो कहेगा आई लव यू ब्रदर। आमीन। ऐसा कुछ मेरे पास नहीं है,
इसके पहले मैं उदाहरण के तौर पर बोला कि मुझे बताओ, मैं जाकर क्षमा मांगूंगा। मैं आज बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। कल भी मैं बोल सकता था, प्रेज़ लॉर्ड, लेकिन मैं शहद को रखता हूँ, मधु को रखता हूँ। मेरे ऊपर बरसाओ, मैं सह लूंगा, मैं सेवक है, अपना कार्य करके चला जाऊंगा। लेकिन तुम खुद को देखो और अपनी बुद्धि और ज्ञान को उतार दो और प्रभु के सामने नम्र हो जाओ, क्योंकि ये एलिया का परमेश्वर है और वही सामर्थ अलीशा के ऊपर है। ओ हालेलुया! क्या सच्चे लोग यहाँ पर है? और उससे प्रेम करने वाले लोग यहाँ पर है। और मेरा घोड़ा मेरे पास आया, भाई पीटर ने अपना घोड़ा लिया उसी संडे को, और वो सवारी करके महिमा में जा चुके हैं। और उन्होंने कहा, देखो भाई जॉन लैंटन, आई एम विद माय हॉर्स, आई हैव अ टेस्टिमनी, मेरे पास गवाही है। स्विट्जरलैंड के अंदर पेंटिकॉस्ट मीटिंग हुआ है और वहां पे कहा गया, पिता मेरे ऊपर आग गिरने दो। मैंने आपको मांगा और आपके पास आया हूँ। दैट इज द गुड न्यूज। छठवें के अंदर वहां पे आनंद है। संत धन्यवाद दे रहे हैं, क्या धरती के संत धन्यवाद दे रहे हैं? और प्रभु आपको आशीष दे, उनको तैयार करें, नम्र बने रहे। बड़े बनने का मार्ग छोटा बनना है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। दीन और नम्र बनना है, प्रेज़ लॉर्ड। सबका आदर करें, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। सबको ग्रहण करें, पार्शियल लोग नहीं, सबको। बाइबल कहती जो आपको प्रेम करते हैं उनसे प्रेम करते हो, क्या बड़ी बात करते हैं? जो प्रेम नहीं करते उनसे प्रेम करो। जो गॉड ब्लेस यू नहीं कहते उनको गॉड ब्लेस यू करो। जो क्षमा नहीं करते उनको क्षमा करो। जो सताते उनके लिए प्रार्थना करो। जो शाप देते उन्हें आशीष दो। वो कहां पर है? वो मां दुल्हन के अंदर। हालेलुया, दुल्हन के अंदर। वो सही दिशा में पुनः चर्च को शिक्षा दी जा रही है। बड़ा नाम हमें नहीं कमाना है ब्रदर, प्रेज़ लॉर्ड। हमें प्रभु के चरित्र को कमाना है। और क्या हमसे गलती नहीं हो सकती? हो सकती। हम सब संग्रह शरीर में हमने जन्म लिया है। भाई राणा ने पुलपिट से अपनी गलती को बताया, प्रेज़ लॉर्ड, क्योंकि वो जानता था एक विश्वासी का एक सबर है। वो हमें बता रहा था ये हो सकता है, लेकिन धाड़स को मत खोना। वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें कभी नहीं त्यागेगा। मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। ओ यस सर, पूरा चर्च। ओ हालेलुया, आपका घोड़ा आपके पास आ चुका। और क्या मिला? दो चीजें आजाद की गई। नंबर 1, आपके घोड़े को आजाद किया गया। नंबर 2, आपके आग के खंभे को आजाद किया गया। आपका पिलर ऑफ फायर आपके ऊपर आ चुका है। केवल पतरस के ऊपर नहीं आया था, प्रेज़ लॉर्ड, 120 लोगों के ऊपर आया था। लेकिन पतरस वो आग से बाहर निकला और उसने प्रचार किया। तुम पश्चाताप करो, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तुम्हें पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। आमीन, हालेलुया। और हमारे भाई पीटर वहां पे प्रचार कर रहे हैं। क्या सब कुछ प्रभु की योजना का भाग है? तो क्या प्रभु महान है, क्या सामर्थ्यशाली है। हालेलुया, यस सर, आमीन। तो पहाड़ और आग का खंभा समय को बदलता है, वाचा को बदलता है, एक नई वाचा को लिखता है। अब ये वाचा कहां पे लिखी जा रही है? आपके हृदय के ऊपर। मूसा की इतनी महान सेवकाई थी, जब वो वाचा के शब्द पत्थर के ऊपर लिखे गए और तब भी वो सेवकाई इतनी तेजोमय थी, इतने उजाले से भरी हुई थी। जब वो वचन आपके हृदय के ऊपर लिखे जाएंगे तो वो सेवकाई कितनी तेजोमय होगी, कितनी सामर्थ्यशाली होगी। क्या वचन आपके हृदय के ऊपर लिखा जा रहा है? ओ कौन लिख रहा है? वही आग का खंभा, वही परमेश्वर। अब वो यहोवा यीशु, वो यीशु है। और अब वो केवल यीशु नहीं, वो महिमामय यीशु है। और वो कहां पर है? पुनः चर्च के अंदर है। आइए हम खड़े हो जाएंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे। और उन्होंने वेदी को बनाया, एलिया ने वेदी को बनाया। और दोनों का वेदी बनाना देखिए, एक का वेदी प्रकाशन के बिना है, प्रेज़ लॉर्ड, अनुवाद के बिना है, प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर के बिना है। अपने बुद्धि के ऊपर, ज्ञान के ऊपर उन्होंने वेदी को बनाया। लेकिन एलिया वेदी बनाता है प्रकाशन के द्वारा। वो कोई भी पत्थर नहीं लाता है, वो 12 पत्थर लाता है, जो 12 गोत्र है। आमीन, हालेलुया। ये क्या है? ये 7 जीवित पत्थर है, ये 7 मूल कार्य है। तुम कोई भी लाओगे प्रभु नहीं लेगा, प्रभु इसे देखना चाहता है। आप इसको रिप्लेस नहीं कर सकते और कुछ ला नहीं सकते, प्रेज़ लॉर्ड। तो अपना भाईचारा अंदर है, उसे दिखाओ। आप बोलेंगे आप फिर वही पर आ गए, नहीं, उसके बिना आग नहीं आ सकती। हालेलुया, आमीन। और जब किसी विश्वासी को मालूम होगा माय गॉड, इसके बिना मैं पिता को मिल ही नहीं सकता हूँ, वो कहेगा ब्रदर मैं कुछ भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ।
लेकिन ये मैं करूंगा। और फिर आपका हृदय व्याकुल होगा और इतना मधुर आपके अंदर आएगा, आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि आपके लिए कोई शत्रु नहीं बचेगा, सारे आपके भाई बहन होंगे। और आप कहोगे मैं भूल चुका हूं कल जो हुआ, मैं तुम्हें एक नई सृष्टि की तौर पर देखता हूं। प्रेज़ लॉर्ड, तुम्हारे बीच में कोई संकरित चीज नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। क्या ऐसा ही है? आमीन। तो स्विट्जरलैंड की पेंटिकॉस्ट की मीटिंग के बाद डेविड प्रेम की आग ने भाई पीटर को घर बुला लिया। कहां पे गए हो? घर। मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह को बनाता हूं। अभी तो छठे आयाम में है, लेकिन जब सातवीं तुरही अंतिम तुरही प्रभु की तुरही फूकी जाएगी तो हम उन्हें छठे आयाम से बाहर बुलाएंगे और हम जो जीवित है बदल दिए जाएंगे और हम सीधा प्रभु के पास चले जाएंगे, क्योंकि आज वो महानिद्रा में है, वो विश्राम कर रहे हैं, लेकिन उससे बाहर बुलाने का कार्य आपके कंधों पर है। प्रेज़ लॉर्ड, इसलिए मैंने वो सारे संत दिखाए, वो आपके खंभे दिखाए, वो घोड़ा एक चित्र है। प्रेज़ लॉर्ड, कि उन्हें आजाद किया गया। प्रेज़ लॉर्ड, हर फुल वॉल्यूम में आप उसे सुनोगे, आपको आप जाग जाओगे। प्रेज़ लॉर्ड, कि मेरा घोड़ा मेरे पास आ चुका है। प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर तो भी भाई अभिषेक के लिए धन्यवाद देते हैं। थैंक यू। आपने आइए शॉर्ट नोटिस अचानक मैंने उन्हें बताया। प्रेज़ लॉर्ड, तभी वो उसे तैयार करता है। यस आमीन, हालेलुया। तो इसके बाद अपने घोड़े से नहीं उतरना। घोड़ा किसको दर्शाता है? सामर्थ, पावर। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य के अंदर यही है, यीशु अपने घोड़े पे सवार है और हम अपने घोड़े पे सवार हैं। तो आपके लिए वहां पर घोड़ा आजाद किया गया, आपके लिए आपका खंबा आजाद किया गया। पेंटिकॉस्ट की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और ये पेंटिकॉस्ट का अभिषेक आपके साथ बना रहे हैं, और बोली थी हर समय आपके मन में स्विट्जरलैंड का पहाड़ आए। प्रेज़ लॉर्ड, आप नीचे नहीं हो, आप ऊपर हो। प्रेज़ लॉर्ड, ऊपर से जब नीचे आप उतरते हो खाली हाथ नहीं हो, आप नई सेवकाई के साथ नीचे आते हो। और जब आपका हृदय प्रेम से भरा हुआ है, आप केवल यही सोचोगे, मैं इसको कैसे बचाऊं, मैं उसको कैसे बचाऊं, इसके ऊपर कब दया करूं, इसके ऊपर कब सम्मान ठीक ठाक करूं, यही आपके मन में होगा। प्रेज़ लॉर्ड, इसलिए एक भाई पाना एक नगर पाने से भी बड़ा है। हालेलुया, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। तो प्रभु कुछ बातों की अनुमति देता है, घटनाएं होने देता है, ताकि वो हमें वचन में और भी मजबूत सशक्त बनाए, और कुछ लोगों के समर्पण को हमारे लिए वो प्रेरणादायी बनाता है, दिखाता है। देखो तुम्हारे बीच में कुछ योद्धा थे, वो कैसे जिए, उन्होंने कैसे प्रभु को पहला स्थान दिया, तुम वैसा ही उनके पीछे चलो, यानी उनकी गवाही को जीवित रखो, उनके बलिदान को व्यर्थ मत जाने दो। अपना चर्च आग में बने रहे। फिर से हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, उसकी महिमा और प्रशंसा करते हैं। कोई शैतान आपकी आराधना ना रोकने पाए, आपका प्रचार ना रोकने पाए, आपकी सेवा ना रोकने पाए, लेकिन ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आपको इसे पूरा करना ही है। लेकिन पुनः चर्च से गवाही जाए कि हम सबसे प्रेम करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, कोई हमारा इस धरती पर किसी भी देश में, किसी भी राज्य में कोई हमारा शत्रु नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड, ये सारी दुनिया में हमारे भाई और बहन हैं। प्रेज़ लॉर्ड, और ये प्रेम हमें बना रहेगा। उसके बगैर हम उस आसमान को पार करके गुरुत्वाकर्षण को तोड़कर ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ और मैं आनंदित हूँ कि आप ये करने में सक्षम हो, क्योंकि वचन आपके अंदर बहुतायत से डाला गया है। आमीन। तो अभी तो हमने क्रॉस लगाया वहाँ पर, संत योना 14:20, और फिर बारिश जैसे समाप्त होती है, वहाँ पे हम एक पिरामिड बनाकर लगाने वाले हैं, दोनों ही कब्रों के ऊपर। आमीन। ताकि हमारे जाने के बाद भी, हमारे रैप्चर होने के बाद भी कोई वहाँ पर गलती से पहुँचे, प्रेज़ लॉर्ड, तो उन्हें महसूस हो कि यहाँ पर ये पिरामिड कुछ संदेश को बोल रहा है। आमीन। आमीन। और कोई गलती से उन संतों की कब्र पे चला जाए तो मैं विश्वास करता हूँ जिला मेरे सामने वो हालेलुया। क्या अनीशा की हड्डी के अंदर पुनरुत्थान की सामर्थ्य? आमीन। लॉर्ड जीसस, सेंड गॉड, सेंड फायर यहाँ पर है। उसे कुछ बोलना नहीं पड़ा,
पड़ा, लेकिन वो चिल्लाने वाली सामर्थ से वो सैनिक एकदम उछल पड़ा, उसके मरे हुए शरीर के अंदर जीवन वापस आया। तो मैं सोच रहा था इतना आदर के साथ हम इस बॉडी को रख रहे हैं। पिछले यानी ब्रदर नीलेश को जब रखा गया तो मेरी मम्मी की सारी हड्डियों को हम इकट्ठा करके हमें उस साड़ी के अंदर इकट्ठा करके वहाँ पे हम रख रहे थे। मैंने कहा प्रभु कितना अच्छा विधि तुमने हमें दिया है कि हम ये सब आदर के साथ करते हैं, सैल्यूट करते हैं। ये पवित्र विधि है क्योंकि हमारा हृदय कितना विश्वास और आशा से भरा हुआ है कि एक दिन वहाँ पे वो बिल्कुल एकदम सशक्त जवान शरीर में बाहर आएंगे। आमीन, हालेलुया। अनु रेणु इकट्ठा होना, माय गॉड, यस सर। मैं उस दर्शन को सोचकर मैं बहुत आनंदित होता हूँ। लेकिन ये उसी के लिए है। मुझे लगता है पुनरुत्थान रैप्चर से पहले कोई तो वहां पर जाए, उन्होंने कभी संदेश ना सुना हो, प्रेज लॉर्ड, और कोई फिनल करने के लिए वो जाए और शायद वो चिल्लाने वाली सामर्थ हमारे भाई बहनों की कब्र से बाहर आए और उनके अंदर प्रवेश करे, प्रेज लॉर्ड, और उन्हें उस दिन भी एक गवाही मिले। क्या ये हो सकता है? मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जीवित हो सकती है? क्या इनमें नसें आ सकती है? क्या इनमें आत्मा आ सकता है? यस सर। और दुल्हन कहती है आमीन, आई एम होली स्पिरिट। स्विट्जरलैंड पेंटिकॉस्ट की मीटिंग के बाद देवी प्रेम की आग ने भाई पीटर को घर बुला लिया। गॉड ब्लेस यू। शालोम। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। ऑनलाइन है, यस सर। प्रार्थना करते हैं हम। हे हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह आपके नाम को धन्यवाद देते लॉर्ड जीसस। ये जीवन आपने हमें दिया, हम आपके आभारी है लॉर्ड। आपने हमें अनंत काल से समय काल में आने की अनुमति दी लॉर्ड। हमारे लिए एक मूल रचना, मूल योजना, एक मास्टर प्लान आपके पास पहले से था लॉर्ड, क्योंकि हम बीच में से नहीं आए हैं। हम आपकी आत्मा के गुणी पुत्र हैं, हम आपके आनंदकारिक विचार हैं, हम पवित्र आत्मा है। पिता परमेश्वर, हम आपका शरीर है लॉर्ड, और उस शरीर को इकट्ठा करने के लिए आपने गर्जनाओं की प्रेरणा को भेजा, क्योंकि 7 गर्जन दुल्हन को इकट्ठा करते हैं लॉर्ड जीसस। हम यहाँ पर पिता आपके शरीर का हिस्सा है पुना चर्च जो ऑनलाइन है पिता, जो पुना चर्च का एक भाग है लॉर्ड। इन सबको आप आशीष दीजिए पिता। और दीजिए उस पहाड़ी के ऊपर जो उस घोड़े को आज़ाद किया गया है और उस आग के खंभे को भी आज़ाद किया गया है, तो होने दीजिए वो घोड़ा और वो आग का खंभा आपके लोगों के साथ बना रहे और वो अपनी नई सेवकाई को पूरा करे, क्योंकि पहाड़ से हम नीचे आ चुके हैं लॉर्ड। और जरूर पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ और विश्वास भी करता हूँ कि हम सब पिता उसके अंदर वफादार पाए जाएंगे, ईमानदार पाए जाएंगे, और वो दीजिए हम कर्तव्यबद्ध रहे, अपने स्थान पर रहे, बिल्कुल ढीले डाले नहीं, लेकिन उत्साही आनंद से भरे हुए, आदर के साथ, सम्मान के साथ जो भी कार्य आपने हमें दिया है उसे हम पूरा करेंगे लॉर्ड। इस चर्च की अगुवाई आप भी करना पिता परमेश्वर। हम सबको एक मन आप बनाए रखना लॉर्ड। और जिन जिन लोगों के अभी भी एक दूसरे को क्षमा मांगना, क्षमा करना बाकी है, उन लोगों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। कोई भी शैतानी शक्ति उन्हें ना सताए, ना भरमाए, लेकिन उन्हें शांत करे, उन्हें शांति दे, उनके विचारों का नियंत्रण पवित्र आत्मा ले, और सब बातें वचन से करने के लिए उनकी अगुवाई करें, क्योंकि जब हम वचन को सामने रखते हैं शैतान शक्तिहीन हो जाता है। और पिता हम नहीं चाहते हमारा स्वभाव प्रमाणित हो, क्योंकि वो तो संकरित है। हम चाहते हैं आपका स्वभाव हमारे जीवन में प्रमाणित हो। इसलिए पिता हम पहले से आनंद और शांति से भरे हुए हैं। एक बल को आपने हमें दिया है लॉर्ड, क्योंकि और बहुत प्राणों तक हमें पहुंचना है और अपने सेवकाई को पूरा करना है। होने दीजिए अभिषेक सारे संतों के साथ बना रहे, उनका आकर्षण, उनका खींचाव, ये तीसरे खींचाव का प्रकट वचन बना रहे, क्योंकि अब वो घड़ी, वो समय आ चुका है कि हमें रैप्चर में प्रभु महिमा में चले आना है, और उससे पहले हमें सोए संतों का पुनरुत्थान करना है। तो धन्यवाद देते, आपकी महिमा और प्रशंसा करते हैं, हर एक प्रार्थना को आपके सामने रखते हैं लॉर्ड। होने दीजिए पवित्र आत्मा उनका उत्तर सामर्थ्य के साथ दे, यहाँ पर और ऑनलाइन, और जो भी जुड़े हुए संत और 5 प्रकार की सेवकाई, और वो हर एक कलीसिया जहाँ पर मैं पवित्र आत्मा हो, प्रेरणा का प्रचार होता है, उन सबको आपके लोग के तले आप ढाप लीजिए लॉर्ड। और होने दीजिए हमारे जीवन में हम वचन को पूरा करते रहे और लोगों के सामने एक सच्चे गवाह बने। ये प्रार्थना विनती हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। चलो